मेरा हिंदी बहुत अच्छा है। आज समझ जाइए। तो हम अगली बार आए थे तो मेरा साक्ष्य किसी ने सुना है? गवाही गवाही कितने जनों ने सुना है? बस। धन्यवाद यीशु। कितने ने नहीं सुना है? बहुत बहुत। चलो सब आंख बंद करें। धन्यवाद देते प्रभू येशू तुला, की आजचा सुंदर दिवस दिल्याबद्दल मी तुझे अत्यंत मनापासून आभार मानते, तुझी स्तुती करते, तुला धन्यवाद देते पिता परमेश्वरा। पिता मार्ग सत्य आणि जीवन तुम्हीच आहात। सार्वकालची वचने तुमच्या जवळ आहेत प्रभूजी, आम्ही कुठे जाऊ तुम्हाला सोडून प्रभू येशू। हे पवित्र आत्म्या आज बोलणारा मी नाही तर इथे तुम्ही बोलणारे हा पवित्र आत्म्या माझ्या मुखाचा, माझ्या आवाजाचा, माझ्या हृदयाचा, माझ्या शरीराचा, माझ्या जिभेचा ताबा घेतल्याबद्दल धन्यवाद देते प्रभू येशू। आणि प्रभू येशू, माझ्या अंतकरणाची जमीन प्रभू येशू सुपीक आहे, त्याच्यामध्ये जे बीज टाकलेस प्रभू येशू, ते प्रभू येशू 30 पट नव्हे आणि 60 पट नव्हे तर 100 पटीने अधिक फल आलंय, म्हणून मी तुला धन्यवाद देते प्रभू येशू। आणि ही प्रार्थना मी जिवंत देव प्रभू येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे करतो। आमेन आमेन आमेन। तो मेरी गवाही ही है कि पहले मेरा स्वभाव एकदम बहुत बोलेगा तो बहुत खराब, बोलेगा तो एकदम मैं गुस्से वाला आदमी था एकदम। जब मैं छोटा था ना तो बहुत गुस्सा करता था मैं, इतना गुस्सा कि पूछो मत। कि हमारा एक मेरा डैडी का भाई है, हमारा काका बोलेगा तो, उससे मेरा तो जमता ही नहीं था बचपन से। बहुत उससे मेरा झगड़ा होता था। मतलब मैं स्कूल से आता था तो वो मेरे को, मेरे माँ को बहुत वो अनाप शनाप बकता था, बहुत बुरा कहता था। मैं उसको मारता था, मारने को जाता था, मारता था, लेकिन वो बड़ा था ना, वो मेरे को मारता था, इतना गुस्सा आता था। तो जब से मैं बड़ा हो गया, वो भी मतलब हमारा जॉइंट फैमिली था, वो मेरे को, माँ को और मेरे पिताजी को बहुत बुरा भला कहता था, मेरे को सहन नहीं होता था। मैं बहुत गुस्सा करता था, रात में उसका ही मन में ख्याल आता था कि उसको मारने का। तो जैसा मैं बड़ा हो गया, वो भी काका हमारा बड़ा हो गया और हम बोट में जाने लगा। हमारा खुद का बोट था, वो बोट में भी हमारा झगड़ा होता था, इतना झगड़ा होता था कि पूछो मत। डंडे से बोला डंडा, चाकू मिलेगा चाकू, शुरू से भी हम ऐसा झगड़ा करता था, इतना झगड़ा करता था कि पूछो मत। तो फिर झगड़ा ही झगड़ा, तो फिर अब अपना जग बोलेगा तो प्रॉपर्टी रहता है ना, वो प्रॉपर्टी में भी मैं बहुत इतना झगड़ा करता था कि बोले हम सब चार भाई है, लेकिन चार चार भाई में से मैं ही झगड़ालू था। वो बहुत शांत थे एकदम। जगह बोलेगा तो, जगह का कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं ही खड़ा रहता था उधर झगड़ा करने को, और बोर्ड में बोलेगा तो झगड़ा करने को मैं ही। ऐसा तो मेरा जीवन एकदम ऐसा था झगड़ालू ना, कि बहुत गुस्से वाला था, इतना गुस्से वाला ना कि मैं सामान विमान घर में तोड़ता था, सब ये करता था। और माँ को, पिताजी को, हमारे जो अभी वचन के विरुद्ध नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारे जो पहले की, मेरे पिताजी की माँ और मेरा पिताजी का डैडी है ना, उसको भी मैं गाली गलौज करता था और उनको भी मारता था, मेरे माँ को भी, पिताजी को भी, भाई लोग को भी मारता था, बहुत मारता था मैं। मतलब मेरे को क्या होता था ना, मेरे को मालूम ही नहीं, इतना गुस्सा आता था ना, इतना कि पूछो मत। बोट में भी बोलेगा ना तो एक नंबर झगड़ा करने को मैं।
हमारे बोट में। बोट चाहे ऊपर ले हो या नीचे, बहुत झगड़ा। तो ऐसा मेरा जीवन चलता गया। बाद में मैं बड़ा होके शराब पीने लगा, गुटखा पान तंबाकू खाने लगा, बोट पे जाने लगा। तो हमारे बोट में पहले बोलते थे कि वो स्टेयरिंग वेरिंग पकड़ता है ना, तो उसको खैनी बीनी तंबाकू लगता है। वो मैं बहुत खाता था, इतना खाता था कि पूछो मत। शराब भी मैं बहुत पीता था। शराब पी के भी मैं, बोलेगा तो कजे को क्या बोलेगा, झगड़ा ही ना। हाँ, वो पी के भी मैं झगड़ा करता था। मेरी माँ बोलती थी कि कभी सुधरेगा कभी सुधरेगा। पिताजी भी मेरे को बोलते थे, बहुत बोलते थे। तो झगड़ा करता था। तो मेरा और मेरे पिताजी से मतलब जमता नहीं था। जमता नहीं था। मैं बोर्ड पे भी पिताजी से झगड़ा करता था किसी बात से। ऐसा मैं झगड़ा करता था तो जमता नहीं था। तो एक दिन बोलेगा तो मैं बीमार भी बहुत था, ऐसा पहले बीमार भी बहुत पड़ता था। तो पिताजी से मेरा जमता नहीं था। तो ऐसा मैं बढ़ते गया। तो एक दिन मेरे को पिताजी ऐसा अनाप शनाप बोलने लगा। तो मेरे को रहा नहीं गया वो, जो मेरे को शब्द बोले ना वो, मतलब गुस्से वाले शब्द बोले ना कि तू, अभी हिंदी में मेरे को नहीं आता है बोलने को ब्रदर। गुस्से वाले नाही, मतलब ऐसा आपको कैसा पोदरिया बोलता वैसे क्या हिंदी मध्ये काय बोलायचं नहीं ना। तो ऐसा बहुत बोलता था वो मेरे को जो बोला ना उसने। तो मेरे को इतना गुस्सा आया, मैं घर से हमारा जो बोट का फलती रहता है ना, वो लकड़ी का, वो उठा के मैं सीधा बोट पे जाने लगा सुसाइड करने के लिए। ऐसा ही गया। मैं पिताजी को बोलो अब भी मैं आत्महत्या करके ही रहूंगा, बोलो देख बोट पे जाएगा और बोट पे करेगा, बोलो तू देख खाली। मैं निकला ऐसा, निकला तो मैं गया मेरे आत्या के उधर। और वो होड़ी का फलती बिलती लिया। तो मेरे आत्या भी बोली इतनी रात को काय को आया, तो बोले बोट पे जा रहा हूँ। बोले इतनी रात को बोट पे क्यों, बोले जा रहा हूँ मैं फलटी लेके आया और समंदर में गया। हमारा छोटा बोट रहता है ना, इतना इतना पानी था। मैं पानी में गया, वो उसका जो गांड बीट रहता वो छोड़ दिया और मैं बैठा और चलने लगा। तो मैं मेरे धुंधी में था। तो देखता थी उड़ी चलता ही नहीं, मैं फलती मारता है तो चलता ही ना, ऐसा क्या हो गया। तो मैं पीछे मुड़ के देखा तो वो बोलेगा रस्सी रहता है ना हमारा वो उठाने को, तो मेरे भाई ने पकड़ा है वो। और मैं बोलो चलता ही नहीं उड़ी तो कैसा क्या हो गया बोलो। अरे देखता है तो पीछे से इतना भीड़ आया है कि पूछो मत। उसने मेरे को पकड़ा और पानी में, मतलब घोड़ी से निकाल के पानी में फेंक दिया। और वैसे ही लेके गया, मैं रस्सी बिस्सी लेके गया था। तो बोलते तू क्या कर रहा है, बोलते तेरा पिताजी है बोलेगा नहीं तो क्या करेगा। ने बोला ऐसा बोलने का क्या पिताजी ने, बोलूं तो मैं सुने मेरे को सबने ऐसा बोलेगा तो तुम्हारा ये हिंदी लोग में कैसा पालकी, वो आदमी मरता है तो लेके जाता है, वैसा उठा के मेरे को वो पालकी जैसा ऐसा उठा के घर पे लाया। तो नहीं, मैं बोलेगा तो जैसा मेरे को पिताजी दिखा ना, मैं और गुस्सा हो गया। बोले छोड़ेगा नहीं, बोला आज इसको बोलूं। तो मैं सामान विमान तोड़ने लगा, ये करने लगा। तो उन्होंने क्या किया, हमारे बाजू में एक प्रे करती है, वो सिस्टर के पास लेके गए। उसने मेरे को बिठाया, ढीला ही था मैं, उसने बिठाया उसके सोफे पे। और वो जोर जोर से स्तुति करने लगी, प्रार्थना करने लगी, मैं देखता है। तो उसने मेरे को दयावंत यीशु का वो विनंती माला है ना, वो पढ़ने को बोल बोली मेरे को। तो मेरे को पढ़ने को नहीं आता था, तो मैं ऐसा बोलता था, तोत्र भाषा में बोलता था। मैं पढ़ा, बाद में मैं शांत हो गया और घर पे आया। तो मेरा घर पे आया तो पिताजी मेरे को नहीं दिखा। माँ बोलती काय को झगड़ा करता है, तो ऐसा करता रोज रोज तेरा नाटक। तो मेरे को बोलेगा ना तो क्या होता था ना, मेरे को मालूम नहीं। किसी ने भी मेरे को कुछ ऐसा बोला ना,
मेरा सिर एकदम ये करता है, गर्म होता है एकदम। तो बोट में भी बोलेगा तो ऊपर चढ़ने को भी, किसी को बोट को भी ऐसा धक्का लगा तो मैं भी गाली गलौज इतना, बाप रे बाप, गाली गलौज तो इतना करता था मैं कि पूछो मत। यो फादर बोलते ना कि फ्रेंड को बुलाने को गाली देता है, वैसा सबको छः छः से नहीं 10 10 गाली देता था मैं ऐसा। तो सब हो गया। तो बाद में मेरा लव मैरिज हो गया। लव मैरिज हो गया तो मैं एक लड़की को पसंद करता था वो। तो लव मैरिज हो गया तो पिताजी को मालूम नहीं था, माँ को भी नहीं मालूम था। हम जाते थे, मिलते थे, तो उसको मालूम पड़ा। मालूम पड़ा तो मेरी माँ बोली कि इसका शादी करेगा तो वो सुधरेगा बल्कि, सुधरेगा बल्कि इसका शादी करने का। तो मेरा बड़ा भाई था, मुझसे बड़ा भाई था। तो उसको तभी लड़की नहीं लगती मिली। हाँ नहीं, लड़की नहीं थी मिली थी, मैंने लव मैरिज किया था। तो वो बोलते ना पहले तुम्हारी शादी करो। तो मैं बोला बड़ा भाई हो के मैं कैसा शादी कर सकता है ना, बोले तू करो। तो मेरा उसने शादी किया। अभी शादी किया तो क्या, औरत घर पे आई। शादी के पहले ही दिन पहले ही दिन मैं औरत को बोलेगा तो संडे को अपना चर्च में जाने का रहता है ना, और सोमवार को, तो सोमवार को खाने के टाइम में मेरे मिसेस को मार दिया। सब बैठे थे खाने पे, हमारे सब बोलेगा तो मेहमान। तो मैंने मारा उसको। तो सब शॉक हो गई कि आज पहला ही दिन है ना उसने मारा उसके औरत को। तो मैं भी पिया था तभी मैं बहुत पीता था। मारा मैं, तो वो बेचारी सहन कर गई। तो मारा तो ऐसा ही हमारा, बोलेगा तो चलने लगा, चलने लगा। मैं बोट पे जाता था, आता था, पीता था, उसको अनाज शनाज बकता था मैं। चलने लगा, चलने लगा, बहुत चलने लगा। तो मैं ऐसा उसको भी मारने लगा। तो मेरा माँ बोलती थी कि यार शादी करके पछतावा हो गया है मेरे को। वो बोलती थी कि अभी ये सुधरेगा तो और, बोलेंगे तो बिगड़ बिगड़ गया, बिगड़ ऐसा, हाँ और ज्यादा बिगड़ गया, बिगड़ने जा रहा है, उसका क्या करने का, क्या करने का। तो मैं पी के आता था, मेरे मिसेस को मैं मारता था, अनाप शनाप बोलता था, बहुत बोलता था। तो फिर मेरा मिसेस प्रेग्नेंट हो गया। प्रेग्नेंट होके हमको मिस बोलेगा तो हमारे को एक लड़की हो गई। लड़की होगी तो मैं लड़की से बहुत प्रेम करता था, इतना करता था कि पूछो मत। जब भी मैं बोट पे जाता था उसको बोलता था मैं इसका ख्याल रखो, ये करो वो करो। तो जब मैं बोट में से आता था ना तो रात में हम, हमारा मच्छी डालता है ना, तो रात में 1 बजे बोलो, 2 बजे बोलो, 3 बजे बोलो, हमारे औरत लोग को जाना पड़ता है वो मच्छी साफ करने के लिए। तो ऐसे ही थोड़ी मेरी लड़की ऐसी बोलेगी तो 7 8 महीने की थी। तो रात में हमारा मच्छी आया था तो मैं घर पे आया। वो मच्छी पे सब मेरे घर वाले सब मच्छी करने को गया, तो मैं घर पे आया, नहाया भी, कपड़ा डाला और लड़की को लेता है। तो मेरा लड़की बहुत रोती है, बहुत रोती है, रात को बहुत रोती है। तो मैंने बोलेगा तो दूसरे के पास मैसेज दिया कि उसको बोल के बुलाया घर पे। तो वो बोली थी, वो आई नहीं, बोलेगी तो मच्छी भी ज्यादा था, तो ऐसे कि रोएगी। वो बॉटल रहता है ना, उसमें दूध डालता है, पानी डालता है, वो भी पिला। तो मेरे बच्ची शांत नहीं होती, शांत नहीं होती, तो क्या करूं मैं। और एक आदमी को बोला कि उसको जल्दी भेज के बोलूं, लड़की बहुत रोती है। तो बाद में वो आई, ऐसे घर में घुसती थी बस, ऐसा झापड़ मारा ना कि उधर ही गिर गई हो। बोलो तेरे को समझता नहीं क्या है? बोलो मैं कितना करूं, तेरे को बोलो मैसेज किया, मैसेज दिया, बोलो तो बोला आए क्यों नहीं, तो क्या करूं, बोलते मच्छी बोलते ज्यादा है और जल्दी मार्केट में जाने का रहता है ना हमको 5 बजे। तो मार्केट के वजह से बोलते मैं लेट हो गई। तो मैं उसको मारने लगा। मैं वैसे ही बच्चे को उठा के रात में 3 बजे उठा के, हमारा वो क्रॉस है ना उधर, आपला क्रॉस है तो जिगरी दूधचा,
रात में उसको उठा के मैं बॉटल लेके आया। मेरा बच्ची रोती थी, मैं उधर बैठा, उसको ये किया। सब बोलता है कि कश्मीर रात को तो इधर काहे को आया रे। मैं बोलूं बच्ची रोते थे इतनी रात को, बोलते क्यों लाया उस बच्ची को, ठंडी भी था तो क्यों लाया। तो वो मेरे को बहुत मतलब ये करने लगे, तो मैं आया। तो मेरा मिसेज भी रोती थी, उधर बैठी थी, बहुत रोती थी। मेरे को मालूम नहीं मेरे को क्या हो जाता, तो ऐसा पावर आता था ना मेरे को, ऐसा कि पूछो मत। चार पांच आदमी भी मेरे को पकड़ने को आएगा ना, तो मैं सब उसको ये करता था, मैं उड़ा देता था। तो ऐसा ही चला। मैं उसको मारने लगा, ये करने लगा वो। लेकिन मेरा औरत बहुत अच्छी थी कि उसने आज तक मतलब मुंह से कुछ मेरे को ऐसा अनाप शनाप बोली ना, आज तक ने बोली। मैं उसको इतना मारता था, लेकिन कभी उसने मेरे को क्या बोलता है वो गाली गुलाज नहीं कभी किया मेरे को, कभी नहीं। क्योंकि उसका माँ बाप नहीं था ना, वो बचपन में उसका माँ बाप मर गया था। तो मैं मारता था। फिर हमारी लड़की थोड़ी बड़ी हो गई, तो एक बार हम इसके मामा के घर में थाना जा रहे थे। तो थाने जा रहे थे, तो मेरी मिसेस ऐसी बैठी थी और मैं ऐसा बैठा था। तो लड़की ने ऐसा, वो अपना कांच रहता ना बस का, तो इधर ऐसा हाथ डाला था, तो फटक करके वो खिड़की उसके इधर गिर गया, उसका पूरा अंगूठी ये हो गया, खून से भर गया। उधर ही मैं उसको मारने लगा, तो सब बस वाले देखते हैं कि क्या आदमी है, अगर वो खिड़की गिर गई तो तुम्हारा मिसेज क्या करेगी। तो मैं उसको इधर ही मारने लगा। तो वो बेचारी कुछ बोली नहीं, मामा के इधर गए, उसके 2 दिन रहे, फिर आए। तो मारती थी, तो मेरा भी माँ बोलती थी कि कभी सुधरेगा, कभी सुधरेगा। और मैं मेरे भाई को भी बोट में मतलब मैं जैसा करेगा ना वैसा ही करना मांगता है। और मेरे विरुद्ध किया ना तो बहुत, फिर मैं गाली गलौज और बहुत झगड़ा करता उससे, तो वो मेरे से बहस नहीं करते थे। तो बाद में फिर हमको एक लड़का हो गया, बाद में फिर हमको लड़का हो गया। बाद में बोलेगा तो मिसेस का वो गर्भथैली का तुम्हारा वो पिंशी रहता है ना, वो ऑपरेशन किया। तो ऐसे ही हमारा चलता था। लेकिन मैं तो मिसेस को बहुत मारता था शराब पी के। तो क्या बच्चे मेरे स्कूल में जाने लगे, तो ऐसे बच्चे जाने लगे तो थोड़े ऐसे बड़े हो गए। तो मैं ऐसा कुछ भी गलत काम किया ना, बोलेगा मेरे लड़के ने ना, तो मैं लड़के को, हो कितना साल का, 7 साल का रहेगा वो लगता है, 7 6 7। तो मैं उसको क्या करता था मालूम है, अपना मोमबत्ती है ना, मोमबत्ती वो लेके इसको चटका देता था मैं। इधर चटका देता था और इधर चटका देता था। और ऐसा डंडा किया था मैंने, वो उसके पैर पे इधर मारता था, ऐसा सुलाता था और मारता था मैं। वो भी धीरे धीरे ना, स्पीड से। तो मेरा लड़के लोग ना मेरे से मतलब कैसे बोलूं, घबराते थे मेरे को। मैं घर पे भी कभी एंट्री किया ना, तो वो भागते थे। तो मैं मारता था उस लड़के को, और कुछ भी ऐसा करेगा ना तो उसको मैं मारता था। मैं फिर लड़के दोनों को मारने लगा। तो एक दिन क्या हो गया, मेरे लड़के ने किसी घर का अंडा चुराया। तभी छोटा था, मुर्गी का। तो वो बाजू वाले आई और मेरे को बोली ऐसे कि तुम्हारे लड़के ने मेरा अंडा चुराया है। मैंने उसको क्या किया वो घर पे आया, स्कूल में गया था लगता है, और स्कूल से आया तो क्या रे गुरु किसी का चोरी किया। तो नहीं, पिताजी बोलते नहीं कैसा। वो बोलू औरत आई थी, ऐसा ऐसा बोला कि क्रिस्टन ने अंडा चुराया। मैंने उसको इतना मारा, पूरा नंगा कर दिया मैंने उसको। मेरे लड़के को नंगा करके बोलेगा ना, तो हमारा वो जाली का वो जाली छोटा रहता है, वो मच्छी हम लेके आता है, उसको हम परकोला बोलते हैं। उसको डाला परकोले में, और अपना हुक रहता ना, हुक में ऐसा डाल के खींचा, और पंखा कैसा है ये ऐसा लटका के रखा था।
ऐसा ही वो, जैसे बोरा कैसा रहता है, बोरे में समझ डाल के ऐसा मैं लटकाया था, आधा घंटा ऐसा ही रखा था। तो मेरे भाई आए, मेरे को बहुत ये करने लगे। एक भाई ने मेरे से छोटा है, वो मेरे को मारा उसने। क्या रे बल्ले, तो आदमी है बल्ले, औरत को तो औरत को मारता है, और अभी बच्चों को भी मारने लगा। तो उसने निकाला उसको। बाद में कुछ भी ऐसा करेगा ना, सब वो बोलेगा। तो वो चर्च में न गया संडे को, तो भी मैं मारता था। चर्च में न गया ना, तो मैं बेल्ट से मारता था। अभी भी मेरे को वो दिखता है, मतलब अभी जब मैं वो मेरा गवाही देता हूँ ना, तो अभी मेरे आंग पे ऐसा कांटा कांटा लगता है। जो बोलेगा मैं किया है ना, इतना गंदा आदमी था ना, पूछो मत। तो उसको मैं बेल्ट से मारा, दोनों को। और उसका हाथ ऐसे बांध के, और ये पैर दोनों पक ऐसा, ये पैर और ये हाथ बांध के एक दिन पूरा रखा। मेरा मिसेज बोलती है, रूम में बंद किया उसको। मेरा मिसेज बोलते छोड़ छोड़, उसको भी मारने लगा। एक दिन पूरा बैठा। तो बाद में मेरे को ही दया, मैं मतलब मारता था लेकिन मेरे को दया भी आती थी। बाद में मैं रोता था कि मैं ऐसा कैसा करता हूँ, रोता था, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता था। जब भी मैं लड़की को छोड़ा नहीं, तो लड़का मेरा चल नहीं रही था, ये मतलब चलता नहीं था, वो खड़ा भी नहीं रह सकता था। तो बोला ऐसा क्या हो गया, बोले। बोलेगा तो दिन में ऐसा ही रखा था ना, दिन भर मैं उसको पाँव बांध के दोनों को। और एक को मैं बेल्ट से मारा था ना, तो वो बोलेगा इधर मारा था ना, तो ऐसा ऐसा करता था। तो वो इतना रोता था, बोलेगा तो वो सब लाल लाल जैसा मारता है ना, तो क्या सरवट बोलता है हमारे में, तुम्हारे में क्या बोलता है, लाल आता है वो मारता है तो, निशानी आता है ना, निशानी। ऐसा वो 3-4 दिन गया ना वो निशान। बाद में मैं ही रोने लगा, और उसको बर्फ से और मलहम से सेकने लगा। तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था। मैं जो करता था ना, बाद में मेरे को मैं रोता था। उन मेरे को समझ में नहीं, मतलब बोलेगा तो समझ नहीं था मेरे को। तो ऐसा ही मेरा जिंदगी चलता था, चलता था। तो एक दिन क्या हो गया, बारिश के दिन कुछ भी हुआ था, खाने के वजह से मैं पी के आया था। तो खाने की वजह से कुछ तो हुआ था, मेरे को याद नहीं। तो मैं मेरे मिसेस को बोला कि आम्बट बोलता है ना, तुम कड़ी बोलता है ना। वो बोलो कड़ी कई का बना है, तो ऐसा कुछ वो बोली। तो बोली तो बोले क्या, बोला ऐसा आम्बट बना है क्या, बोला आज। तो मैं उसको गाली गलौज करने लगा। अपना जूना स्टोव रहता है ना, स्टोव मालूम है, स्टोव, वो जूना स्टोव, वो ऐसा ऐसा पंप डाल के, क्या बोल, स्टोव ना, तो जूना वाला स्टोव में राखल, ये मट्टी का तेल डालते हैं ना, और जलाते हैं। मैंने वो उसका बूच निकाल के, उसके पूरे इसमें बाल में से पूरा डाला, पूरा डाला। और जलाने को जाता था, तो मेरा पिताजी आया, और पिताजी आया और मेरे को एक झापड़ लगाया ना, मैं सीधा सो गया। बहुत मेरे को पिताजी ने मारा, लेकिन मैं उसको मारा ना। वो मेरा औरत को मैं पूरा, वो नहीं आता था ना, तो वो मेरा औरत जलती थी, मतलब मेरा हिंदी अच्छा है। पूरा मैं उसको उसी दिन राख करने वाला था। और मेरा भाई भी परेशान होते थे मेरे से कि क्या रे ये आदमी है यार, फिर सोचता नहीं। तो हो गया। तो बाद में बोलेगा तो, अभी मैं कैसा बोलूँ, जो मेरे को मांगता था वो, जब मेरे मिसेस ने नहीं दिया, वो नहीं दिया ना, तो मैं उसको बोलेगा ना, वो तुम्हारा नाइटी रहता है, नाइट क्या बोलता है, रात में पहनता है वो नाइटी, क्या एकदम ऐसा बोलेगा ना, तो ऐसा बैठने का, और उसका गर्दन, और उसको ऐसा मारने का तमाचा, फटाफट फटाफट मारने का उसको, बैठ के इसके पेट पे। और वो नाइटी है ना, सब तोड़ के फोड़ के एकदम इसको ये करने का। इतना मेरे को गुस्सा था, लेकिन मेरा औरत कुछ नहीं बोलता था। बोलेगा तो ये महीने में बोलेगा ना, नाइटी मैं इसका फाड़ता था, ये करता था, लेकिन बाद में दुकान में मैं ही जाके लेके आता था उसको। वो मैं बोलेगा तो मैं
वो ऐसा बोलेगा तो मैं इसको किधर भेजता नहीं था। मैं ही सब लाता था, कपड़ा बोलो, उसका साड़ी बोलो, मैं ही लाता था, मारता था लेकिन लाता था मैं उसको। तो ऐसा कितना मैं उसका नाइटी फाड़ा और कितना मारा। तो मेरा मार खाने से मेरा बोलेगा तो बीबी इतना बीमार हो गया ना कि उस बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो आदमी मार खाता वो आंग पे सूजता है, आंग सूजता है। हाँ ब्रदर, आंग सूजन सूजन आता है ना। वो मेरा औरत इतना भयानक हो गया था ना मार खा के, बोलेगा तो इसका इतना मुंह बड़ा और ये सब मार खा के, लेकिन मेरे को समझता ही नहीं था। तो इतना सूझ गया था। और उसका बाद में उसका किडनी का प्रॉब्लम हो गया था। उसको मैं लेके गया था डॉक्टर को पास, उस दिखाया। तो डॉक्टर बोला उसका किडनी छोटा हो गया है, छोटा, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मेरे को डॉक्टर बोला इसका ऐसे कि काळजी को क्या बोलता है, काल काळजी के म्हणजे हिंदीमध्ये काय बोलतात, हाँ, उसके ऊपर ध्यान देखो, ध्यान रखो। तो उसको बेड बेड रेस क्या बोलता है ना, बेड रेस। हाँ, उसको 2 महीना ऐसे कि तुम इसको हिलाओ मत। लेकिन हमारा तो मच्छा आता है तो बेड रेस कुछ नहीं, भले डिलीवरी होने दे या कुछ भी होने दे, वो समंदर में जाने का है, मतलब जाने का है वो उधर मच्छी करने को। तो उसको बेड रेस्ट भी कुछ नहीं मिला। तो उसको तो दर्द होता था लेकिन मैं पीता था, मैं उसको बाद में लेके नहीं गया। तो मैं लेके गया था तो डॉक्टर बोला उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसका किडनी निकालना पड़ेगा। तो उसी वजह से उसका सूजन ज़्यादा हो गया आंग पे। तो सूजन ज़्यादा हो गया तो सब मेरे को बोलते थे कि तेरा औरत कैसा रे है, बीमार है, इतना सूज गया, ऐसा बोलते थे। मैं लेकिन मैं ध्यान नहीं रखा। तो ऑपरेशन का तो मैंने ध्यान ही नहीं रखा, बाद में मैं छोड़ दिया। मैं बहुत रोता था, बोलेगा तो मैं बीबी से बहुत प्यार करता था लेकिन बहुत रोता था। तो एक दिन ऐसा हो गया कि जो उसका जो और साड़ी बीड़ी, उसका गहना बीना जो किया था माँ ने, और उसका गहना वो बांध के, हमारा लंगोटी रहता है ना, वो ऐसा डाल के सब उसका कपड़ा गहना सब डाल के बोझ का बांध के उसको बोला तू चल निकल यहाँ से, नहीं मांगता है बोले, तू भाग यहाँ से बोले। तो उसको मैं सर पे वो लेती नहीं थी, तुम कैसा बोझा लेके जाते हैं ना, ऐसा उसको डाला मैं, लेकिन लिया ना उसने, वो रोने लगी, इतनी रोने लगी कि कश्मीर ऐसे कि तू मेरे को क्यों ऐसा करता है, ऐसे कि मेरा क्या गलती है, ऐसा कि क्यों मेरे को रोज रोज मारता है, तू क्यों ऐसा करता है। तो वो बोली कश्मीर ऐसे को जीसस जीसस को एक ही बार टंगाया, तू मेरे को रोज रोज टंगाता है, रोज रोज मारता है, रोज रोज, क्या ऐसे कि मेरा गलती, मेरा उसने बोला मेरा माँ बाप ने इसलिए तो मेरा फायदा उठाता है। तो मैं बहुत रोया। वो बोली मेरा माँ बाप ने इसलिए तू मेरा फायदा उठाता है क्या। तो मेरे को मतलब सोचता ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। तो मैं तो प्रार्थना भी बहुत कर रहा था, बाइबल भी बहुत पढ़ता था मैं, रात में बोलो दिन में बोलो, उपवास तपास सब करता था। लेकिन वो बोलेगा वो पावर किधर से आता था ना, मेरे को ही नहीं मालूम इतना। तो ऐसा चलता रहा, जिंदगी मेरा चलता रहा। और मेरे मैं और मिसेस वो प्रार्थने में जाते थे, कैरिज्मेटिक के जिधर होता था हमारे गांव में, जाते थे, प्रे भी करके आते थे। फिर बाद में वही किधर प्रार्थने को जाएगा, मिसेस से चम्मच पड़ेगा, ये करेगा, तो भी झगड़ा। ऐसा करके ऐसा करके बाद में फिर मेरा ऑपरेशन भी हुआ था ना, मेरा 4 ऑपरेशन हुआ था। तो ऑपरेशन का सेवा कौन करता था, 6 6 महीने मेरा कमर का 4 ऑपरेशन हो गया है। अगले साक्ष्य में बताया था ना मेरा कैसा ऑपरेशन हुआ था और कैसा नहीं। तो
मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, जो मेरे जीवन में जो मैंने किया है वो आपको बताता हूं मैं। जो इधर तो कोई परफेक्ट नहीं ना। परफेक्ट है आप? है? जो मैंने किया है गलती वो आप कभी मत करो। तो चलता तो मेरा 4 ऑपरेशन हो गया था, तो 6-6 महीने वो मेरा बोलेगा तो संडास लग भी वही करती थी। 6-6 महीने सब। तभी मेरे को वो जानियों को क्या बोलता है उसका, बोलेगा तो ब्रदर भी गए। जानियों आदमी का जो करता है उसको क्या बोलता है? सेवा करता है उसका, मतलब कदर नहीं करता है। उसने मेरे को बहुत चार, जैसा मैं बीमार पड़ता वही मेरा सेवा करती थी बहुत करती थी, लेकिन मैं उसको मारता था, बहुत गाली गलौज करता था, सब करता था। तो एक दिन क्या हो गया, 4 ऑपरेशन होके बाद में बोट पे मैं जाता था, तो मैं बोट पे जाता था तो ओड़ी उठा के मेरा वो मटका सटक गया था उधर का, L4 L5। तो मैं 2 महीना बेड पे ही था। तो बेड पे ही था तो प्रार्थना तो मैं करता था, प्रार्थना भी बहुत करता था, तो सटक गया था। तो मैं बेड पे ही था, तो मेरा लड़की ने भी ऐसा कुछ किया था, तो मैं लड़की से बहुत गुस्सा था। मेरा भी लड़की आता नहीं था, 1.5 महीना मेरा घर में ना आया। मैं लड़की को भी मारने लगा और उसको भी मारने लगा। तो मैंने सोचा कि मेरे को डॉक्टर ने बोला था, मैं जब भी गया था, और तेरा एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, पांचवा कमर का। उसको खर्चा आएगा 8 लाख, और मेरा 8 स्क्रू का। तो मैं चल भी नहीं सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था। तो मैंने क्या किया कि पहले का तो 20 लाख कर्जा था और ये 8 लाख। और मिसेस को भी मेरे को ऑपरेशन बोला था 6 लाख का। तो मैं मिसेस को बोलता था मैं किधर जाएगा तो मेरा रास्ता मत देखो। तो मेरे को क्या बोलते हैं कि तू ऐसा क्यों बोलता है, तो क्या करूँ बोलो, इतना खर्चा हो गया, ये कर्ज है और बाकी मेरे 8 लाख कर्जा। तो मैंने जिंदगी खत्म करने का सोचा। और मैं बोलूँ मेरा मिसेस को भी मारेगा और मेरे लड़की को भी मारेगा, सब खानदान बर्बाद करेगा। तो मैंने ये किया कि अभी जिंदगी खत्म करने का तो एक दिन मैं ऐसा बैठा था मेरे घर में, तो मैं जीसस को बहुत बोलता था, बहुत मतलब डांटता था, बोले मेरी ही जिंदगी में ऐसा वैसा। तो एक बार वो मेरा फ्रेंड आया था तो मेरे को वो बोलने लगा, देखो क्रिश्चियन आदमी कैसा फंसाता है क्रिश्चियन आदमी को। तो वो मेरे को क्या बोला मालूम है कि कश्मीर भाई देख, तुम बोलते ऐसा कट मार बोलते। तो मैं बोलो कट मार, बोलो क्या कट मार? नहीं बोलते यार, तेरे को उधर बोले जाना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा, मतलब वो बाबा लोग के पास जाना पड़ेगा और सब करना पड़ेगा, तभी तो ऊपर आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। तो बोला ऐसे कैसे? तो वो मेरे को बहुत, हमारा बातचीत चल रहा था उससे। तो मैं बोलो कितना भी रहने दो, भले मेरा परिस्थिति खराब है लेकिन मैं उधर नहीं जाएगा बोले। तो वो मेरे को बोलता था सब वो करने का, और बाद में फादर जी के पास आने का और कुम्सार होने का, पाप स्वीकार करने का। तो मैं बोलूँ नहीं करेगा बोले। तो बाद में वो जाने के टाइम में मेरे पीठ पे हाथ रख के बोला तू क्रिस्ती है, ऐसे भी क्रिश्चियन आदमी को ऐसा सलाह देता है। तो ऐसा ही गया। तो एक बार मेरा मिसेस का भी आया था उसका रिलेशन में। तो वो मेरे को बोलता था कुनिया तू ऐसे कि इतना तुम्हारा चल रहा है तो तुम भी ऐसे के ऊपर ना आएगा, तुमको भी ये करना पड़ेगा, वो जगह पे जाना पड़ेगा और वो सब करके ही तुमको मुक्ति मिलेगी। तो बोलता था देखो तुम जाओ और वो सब करके आओ और बाद में फादर जी के पास ही जाओ, पाप स्वीकार करो, वो भी ऐसा मेरे को बोलता था। अपना क्रिश्चियन आदमी। मेरा तो फ्रेंड बहुत था, सब अन्य जाति का इतना फ्रेंड था ना। मैं पीता था ना,
किससे भी मैं फ्रेंडशिप करता था। इतना मेरा फ्रेंड था ना कि बोलेगे तो अन्य जाति के फ्रेंड थे ना, उससे ने मेरे को कभी नहीं बोला कि मेरे वे देवता के पास जाओ, कि इधर जाओ, कि उधर जाओ। अपने क्रिस्ती लोग मेरे को बोलते थे कि वो बाबा लोग के पास जाने का और ये करने का। तो मैं एक बार ऐसा, मेरा वो मच्छर का बैट रहता है ना, वो बैट बोलते हैं ना, वो खराब हो गया था। तो मेरे को बोला एक ऐसे कि रिपेयरिंग करता है उधर हमारे गांव में। तो मैं उसके पास गया, तो वो भी क्रिस्ती था, क्रिश्चियन था। तो उसने क्या किया मालूम है? तो मैं उसको, वो भी प्रे वाला आदमी था, बहुत प्रे करता था। तो मैंने उसको बोला, मेरा हिस्ट्री बताया उसको। तो वो मेरे को बोला कि मेरा जामाई का भी ऐसा ऐसा हो गया था। तो हम जामाई को बोलते, वो अभी मैं नाम नहीं लेता हूँ, तो उधर लेके गए थे हम। वो मोमेडन लोन में चद्दर चढ़ाते हैं ना वो, हाँ वो क्या चढ़ाते हैं ना वो उधर दरगाह में, ऐसे कि जाओ तुम। हमने किया था, तो बोलते उधर से मेरा जाओ अच्छा हो गया। तो मैं बोला अंकल, बोले तू इतना प्रे करता है और उधर कैसा क्या? बोले इतना प्रे वाला आदमी तू बोला ऐसा कैसा करता है? तो वो मेरे को क्या बोला, ये बुखार को तू जुलाब का गोली लेता है क्या? तो मैं समझा नहीं तभी। तो बुखार को बोलते बुखार का ही गोली लेना पड़ता है, और जुलाब को जुलाब का ही गोली, तुम समझा नहीं मैं। तो वो मेरे को बोलने लगा कि तू भी जा, तो मैं गया नहीं उधर। बाद में बोलेगा तो मेरा पानी एकदम ऊपर से जा रहा था। तो बोलेगा तो ऊपर से जा रहा था, तो मेरे को कुछ सूझता नहीं था। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसका दुकान है, तो मैं दुकान में गया था, मैं किसी का तो सल्ला लेने को गया था कि मैं कैसे इसमें से बाहर आऊं। तो सल्ला लेता था, तो उसने मेरे को बताया कि हमारा भी ऐसा हो गया था, हमारा पिताजी का ऐसा हो गया था। हमारे पिताजी को हम इधर ही, जो बोलते हैं ना, बाबा लोग, भगत लोग के पास लेके गए थे। तो वो मालदार पार्टी थी बहुत। तो जो काम करने वाला था ना, वो बहुत, उसका बोलेगा तो 6 लाख का उसने काम किया था। जो तांत्रिक रहते हो, जैसा प्रॉब्लम वैसा पैसा ना। तो उसका का कुछ 6 लाख का था, तो उसको 6 लाख देने को कुछ ये नहीं हुआ। तो वो मेरे को बोलने लगा कि देख कश्मीर ऐसा है, तेरे को बोलते ऐसा करना पड़ेगा। एक आदमी है वो, बोलते वो करता है बोलते काम। तो काम करता है, तो बोले शाम का मैं उसको लेके आएगा बोलते, लेके आएगा। तो पहले में उसने बोला मेरे को कि ऐसा ऐसा बात है। वो उसका देवी है ना, वो देवी बोलता है ना वो लोग, उसको बोलते तुमको झुकना पड़ेगा उधर बोलते। ओ, तो मैं बोलूँ नहीं झुकेगा बोले, मैं नहीं झुकने वाला, नहीं बोलते झुकना पड़ेगा तभी काम होगा। तो मैं उसको बोला तू झुका। हाँ बोले वेलिंगटनी माउली समझ के मैं झुका। बोला अच्छा है रे तेरा, बोलो अच्छा है रे, बोलो। तो मेरे से वो बाहर पड़ने को वाला था, तो वो शाम को वो आदमी आया उसके दुकान में। उसने मेरे को फोन करके बुलाया, मैं आया। वो ऐसा बैठा था, और इसका एक दूसरा साथीदार था। तो बोले कौन है? तो बोलते ये काम करेगा बोलते। तो मन में मैं बोलने लगा कि ये मेरा काम करेगा। दिखता है तो उसका कपड़ा कैसा, क्या कैसा, वो क्या आदमी था मालूम है? वो डगर छेनी से छेदता है वैसा। तुम्हारा कैसा वो चौकन डगर है? अरे डगर, पत्थर पत्थर, पत्थर को चीनी से मारता है और ऐसा चौकन करता है वो करने वाला था दीवार को। वो, तो मैं उसको बोला ये मेरा काम करेगा? हाँ बोलते ये काम करेगा। तो मेरे को उससे बाहर पढ़ने का था। तो उसने मेरे को क्या बोला, ये देख, वो मेरे को डायरेक्ट बोला तेरा फादर भी कुछ नहीं कर सकता है,
और तेरा ब्रदर भी ना और तेरा गॉड भी नहीं कुछ कर सकता है। ये बोला ऐसा कैसा बोलता है कि गॉड भी नहीं कुछ कर सकता है। नो, तो मेरे को उससे बाहर पढ़ने का था ना, तो उसने क्या किया मेरे को, 5 ताबीज, ताबीज क्या बोलते हो, ताबीज, पान, सुपारी और ऐसा बहुत मटेरियल था, नींबू वींबू। तो अभी ताबीज का ऑर्डर देना पड़ेगा ना। तो मैं शाम को बाजार में गया, उधर जो औरत फनी बिनी डब्बा बिब्बा रखती है, वो ताबीज रखती है ना। तो मैं गया, उसको बोले आपके पास ताबीज है क्या? तो बोलते नहीं दादा, बोलते अब भी बोले खत्म हो गया बोलते। तो मेरे को बोला अर्जन मांगता है, अर्जन बोलते नहीं मिलेगा, कल ही मिलेगा। तो मैं 5 ताबीज का ऑर्डर दिया, ताबीज का 5 नींबू और तो पान बीन मैं घर पे लेके आया, ऐसा ढूल के एकदम मस्त ऐसा ऐसा। तो मिसेज बोलते क्या लाया? तो बोलो ऐसा ऐसा बात है, बोलो अपने को करने का है। तो बोले क्या? बोलो लींबू बींबू, एक आदमी है बोलो, वो अपना काम करने वाला है। तो मेरे को वो बोला कि जो मैं सामान दूंगा ना, वो तुम्हारा पहला दीवार रहता है ना, वो दीवार के पास टांगने का। फिर बोलो वो सामान मैं बोलूँ नहीं टंगाएगा, बोलो तो क्यों? बोलो हमारा आदमी आता है, वो दिखेगा कि तू कुछ भी किया है। वो बोलो ते नहीं, वो बोलते करना ही पड़ेगा। ते नहीं नहीं, मैं बोलूँ दूसरा कुछ तरीका बताओ, मैं करेगा। ते नहीं, वो बोलते बांधना ही पड़ेगा। तो मराठी लोग बांधते ना दरवाजे के पास। अरे यार, ते बोलो लफड़ा हो गया, बोलो लफड़ा हो गया तो नहीं, वो बोलते बांधना ही पड़ेगा। मैं बोला बोलो दूसरा कुछ आइडिया विडिया कुछ नहीं थे ना, ऐसे भी तो नहीं, तो क्या करने का। तो मैं घर पे आया तो मैं मिसेस को बोला तो मिसेस ने बोला मेरे को अभी के अभी बोलते फेंक ये, बोलते अपने को नहीं करने का है, बोलते फेंक दे। बोलो करेंगे ना, नहीं बोलते तू फेंक अभी के अभी। तो मैंने क्या किया, बोलो क्या करूँ, तो मैंने फेंका वो। फिर उसने सुबह फोन किया मेरे को कि चलो तुम्हारा काम कर दे। बोलो मेरे को नहीं करने का है काम। मैं बोलेगा तो ऐसे जगह, मतलब सोल्यूशन मेरे को दिया, लेकिन ये ऐसे तंत्र मंत्र लोगों के पास मैं गया नहीं। बाद में प्रे में गया था, तो जो पास्टर रहता उसने बोला मेरे को प्रे में, ये तू जो कपड़ा डालता है ना, कपड़ा, वो तेरा कपड़ा काट के, काटता है ना, आपके इधर नहीं होता है ऐसा लगता है, होता है सुखाने को डालते कपड़ा इधर, तो कोना तो काटता है ना कोई, कोई भी इधर होता है, नहीं होता है ना? तो बोलो जोर से होता है। शर्माते क्यों? मैंने शर्मता है, जो मैंने किया वो सत्य बताता हूँ तुमको, जो हकीकत में मैंने किया है वो सच। मैंने डरता है, मैं एक ही से डरता है, मेरे जीसस से। बाकी अभी बोलेगा ना, संसार को मेरे को कुछ लेना देना वाला नहीं, संसार ने मेरे को कुछ नहीं दिया आज तक। तो मेरा कपड़ा उसने, तेरा बोले कपड़ा फाड़ के, वो इसका त्रिशूल रहता है ना, त्रिशूल, उसमें त्रिशूल पे डाला है। तो मैं तो बाइबल बीबल वांचता था, मैं स्तुति भी करता था, कैरिज्मेटिक में था ना। तो बोले स्तुति करता है ना, तो तभी वो कपड़ा गिरता है बोलते। वो बोलता है मेरे को कपड़ा गिरता है, बाद में बोलते स्तुति खत्म हो गया बस, वो साधु उठाता है और फिर से डालता है, तो बोलो क्या सोल्यूशन। मेरे को जिंदगी में मैं बहुत आए, लेकिन सब गलत गलत, क्योंकि वचन का ज्ञान नहीं था मेरे को। ओशे कहता है ना, हिंदी में मेरे को नहीं आता है बोलने को ब्रदर, ज्ञान के अभाव से मेरे आदमी का नाश हो रहा है। ये वचन ध्यान में रखो तुम। ज्ञान होता तो मैं करता था। तो वो बोला, बोलती तू स्तुति करता है तो गिरता है और फिर से उठाता है, फिर से होता है। तो मैं बोलो क्या करने का सोचता नहीं। तो एक दिन प्रे को गया था, तो हमारा वो लंगोटी पहनता है ना हम, तो उधर रस्सी बांधता है हम।
तो मेरा मामा ने देखा था कि हम वो डोरी से बांधता था ना, तो इधर ऐसा कड़वा आता था एकदम। तो उसने बोला ऐसे कि कश्मीर तू वो अपना बच्ची स्कूल में जाती है वो रिबीन, उस बाल का रिबीन रहता है ना, ऐसे कि वो बांध, मैंने बांधा, कुछ नहीं होता है, तकलीफ नहीं होता है ऐसे कि। तो मैं दुकान में से गया और दुकान में से रिबीन लाया और बांधा। और मैं, अच्छा हुआ उस दिन मैं लंगोटी नहीं पहना था, हाफ हाफ चड्डी पहन के मैं प्रे के लिए गया था उसके पास। प्रे भी हुआ सब। वो मेरे को बोलने लगा कि कश्मीर तेरे को बोलते किसी ने किया है बोलते। क्या? तेरे को लड़के को भी किया है, लड़की को, और तेरे को भी किया है, और तेरे जो कमर में ये है ना रस्सी, उसको भी बोलते किया है। तो बोला ऐसा कैसा? मैं दुकान में से लाया और खुद मैंने पहना। तभी तो वो ऐसा बोलता, बोला ना, तो मेरे को कुछ उधर हो गया कि बोली ऐसा कैसा बोलता कि किया है किया है। मैंने बोला खुद। ऐसा दूसरा होता तो मैं विश्वास रखता था, लेकिन मैं खुद दुकान में से लाया, उसने रिबिन काट के मेरे को दिया, और वो बोलता है तेरे कमर में जो धागा है ना, धागा उससे किया है बोलते, उसी ने काटा। अच्छा हुआ मैं लंगोटी ये करता था तो गिरता था मेरा लंगोटी तो हाफ चड्डी डाला था, तो अच्छा हुआ। ऐसे लोग हैं, ऐसा बहुत बोलेगा तो वो भी बोलता था, वो भी बोलता था। तो बाद में पानी मेरे सर के ऊपर से जा रहा था, मेरे को सोचता नहीं था क्या करने का और क्या नहीं। तो बाद में मेरा तो ऑपरेशन का टाइम आया ना, तो मेरे को पैसा नहीं था, तो मेरा मिसेस ने उसका फंड का 50,000 निकाला, और वो लीलावती में मेरे को एडमिट किया। ऑप्शन नहीं था मेरे को ऑपरेशन करने का, लेकिन ये अच्छा होने का। तो डॉक्टर बोला 45 क्या बोलता है, 40 और 5 क्या बोलता है, इतना पैसा लगेगा, उससे ठीक हो जाएगा। तो मेरे को पैसा निकाला मेरा औरत ने, और मेरे को लेके गए और इंजेक्शन भी लगाया, कुछ नहीं हुआ। मेरा इतना दर्द बढ़ने लगा, इतना दर्द बढ़ने लगा कि मैं 2 महीना बेड पे ही रह गया, खाना पीना तो क्या करने का। तो मैंने सोचा था कि अभी मैं सबको मार डालूंगा। तो मैंने दोपहर में सब दिमाग चला है, बोला आज काम फिट करने का, आज बोलो काम फिट करने का। तो मैं उठा नहीं था। मैं कैसा भी हमारे टेरेस पे गया, हमारा जाली का रस्सी लेके आया मैं नीचे। बहुत मेरे को दर्द होता था, कैसा भी आया मैं, मिसेस को कुछ मालूम नहीं। तो रस्सी बिके आया, मैं पंखे पे वो टांगने के लिए जा रहा था, तभी मेरे को फोन आया, फोन। जो ब्रदर के साथ आदमी मैं कैसा रहता है, ऐसा ब्रदर के साथ पहले एक आदमी था, वो मेरा मिसेस का इसमें था। तो उसने फोन किया, तो पुनियाद बोले तुम किधर है, तो मैं बोला घर पे है। तो क्या कर रहा है, तो बोले है, तो बोले शाम को हम बोले आने वाले हैं प्रे के लिए। तो बोलते आऊँ, तो बोलो आओ बोलो। अभी आओ तो मैंने तो सोचा था कि आज काम इसका सबका तमाम करने का है। तो मैंने सोचा बोलो अभी काम तमाम करेगा, मैं भी लटकेगा, तो ब्रदर लोग आएगा तो लफड़ा हो जाएगा ना। तो मैं ऐसा सोचने लगा क्या करूँ क्या करूँ। नहीं बोलो ठीक नहीं बोलो, ये प्रे खत्म होने दो, बाद में काम करता है। मैं रस्सी विधि रखा, मेरे को मालूम नहीं है कि ब्रदर कौन आने वाला है कौन नहीं। तो अभी मैं वचन में नहीं था। तो ब्रदर जी आए और उसका फ्रेंड भी आया। तो ब्रदर जी ने देखा मैं कैसा बेड पे था, मैं उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता था। मैं हॉल में मेरे जैसा छोटा बच्चा चलता है ना पेट पे, वैसा मैं चलता था, इधर ही पेशाब विसाब करता था। मेरा औरत मेरा लड़का मेरे को बाथरूम में लेके नहा के धो के सब ये करता था। तो ब्रदर ने तभी देखा मेरे को, तो ब्रदर जी मेरे पास आए, तभी मैं वचन में नहीं था। तो
उसने मेरे को एक ही सवाल किया कि तू पापी है क्या? तो मैं बोला है, मैं तो पापी हूँ। तो बोले कैसे? तो मैंने भी बोला, ब्रदर बोला आप भी पापी है। तो ब्रदर बोले कि मैं था, अब नहीं ऐसे की। मैं था बोलते, अब नहीं। वो हिंदी में मेरे को नहीं बोलने का आता है। जीसस जब उठा है तभी नहीं ब्रदर, जी उठा बोलते, वो मेरा पाप का स्वभाव मर गया। तो मेरे को ब्रदर जैसा मेरा प्रॉब्लम था वैसे बताने लगे ऐसा सब, मतलब वचन मेरे को 2 अढ़ाई घंटा वचन दिया। तो मैं धीरे 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 ऐसे, ब्रदर देखता है मैं हलचल करने लगा हूँ, हलचल करता हूँ। धीरे धीरे ऐसा हल्लू हल्लू उठ के ऐसा बैठ गया है, और ऐसा हाथ रख के वो सुनता था, वचन सुनता था। तो ब्रदर मेरे को बोला अच्छा आदमी सोता नहीं, अच्छा आदमी सोता नहीं बोलते। उठ गया मैं। तो ब्रदर बोलते अभी चलो बोलते। मैं खड़ा रह गया, मेरे घर में ऐसा 2-3 राउंड मारा, गया मैं, चलने लगा। चलने लगा तो हाँ एक या, भूल गया मैं, मेरा लास्ट का, वो क्या बोलता, लास्ट स्टेज का कम्युनियन, अंतमलम। हाँ वो अंतमलम मेरे को दिया था। धन्यवाद यीशु। और मेरे मिसेस को भी दिया था अंतमलम, दोनों को। ऊपर का टिकट आया था मेरा, फादर जी मेरे को लेने को आए थे। फादर जी तो अच्छा हुआ ब्रदर जी आए और मेरे को पृथ्वी पे रखा, तो फादर जी आए तो मेरे को ऊपर लेके गए थे। तो अच्छा आदमी ऐसे के सोता नहीं, तो मैं उठ गया, चलने लगा। बाद में ब्रदर जी बोले मेरे को कि कल आऊँगा मैं फिर से। मैं बोला ब्रदर आओ, बोलो वचन अच्छा लगने लगा मेरे को, कभी जिंदगी में सुना ही ना ऐसा। बाइबल तो मैं बहुत पढ़ता था, इतना पढ़ता था कि कुछ, लेकिन ऊपर से उसका अब क्या कुछ मालूम नहीं, ऐसा पढ़ता था, मालूम पढ़ता था। तो मैं सुबह उठा और हमारे पौने के मास को मैं चर्च में चला गया, कम कम्युनियन भी लिया, मैं चल के आया। बाद में शाम को ब्रदर जी आए, हमको, मैं और मेरा मिसेस था वो वचन देने लगे ऐसा करके। वो आते थे काम से, वचन देते थे, तो हम वचन सुनते थे। तो धीरे धीरे हमारा थोड़ा मतलब चेंजेस, जीवन में चेंज होने लगा। वचन दिया, लूक 4:18 और 1 पीटर 2:24 क्या, वो ब्रदर ने बोला उसका रोजरी करने का। तो मैंने सोचा कि सब किया है, अपन ऊपर ना आए, तो ये करके बोलो मैं देखेगा ही बोलो। तो हम रोजरी करने लगे। हम दिन में 17-18 रोजरी करते थे। वो 2 ही वचन दिए थे हमको, 2 ही वचन से हमारा इतना बोलेगा तो परिवर्तन हो गया ना, कि बहुत परिवर्तन हो गया। लेकिन जब से मैं वचन में आया तो मैं गाली गलौज बहुत करता था, इतना करता था कि, तो मैं ब्रदर जी बोला, बोलो ऐसा ऐसा है। तो ब्रदर जी सीखे थे ना कि मुंह से जीवन और मृत्यु है। तो ब्रदर जी मेरे को बोला ऐसे कि तू वचन करो, तो मैं उसका भी रोजरी करने लगा। और जैसा ब्रदर जी हमको कहते गए तो हम करते गए। तो वो 18 का 21 है ना नीति सूत्र, कैसे पढ़ो जरा। हम नीति सूत्र बोलते हैं। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य के जीवन के अधीन है। तो सदुपयोग करो
और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। तो वो वचन पे मैं सोचने लगा कि यार मैं बोलू बचपन से बोलू इतना गाली गलौज करता है, इतना ये करता है बोलू, मेरा स्वभाव तो एकदम बहुत गंदा था। तो मैं इस वचन पे ऐसा मनन करने लगा तो ऐसा मैं बोलते गया तो वो कब मेरा गाली मेरे मुंह से गया ना मेरे को ही नहीं मालूम। और जो मेरा शराब था वो कैसा गया मेरे को ही नहीं मालूम। अभी मैं औरत को इतना मारता था ना। तो आज बोलेगा तो वो वचन से मेरा औरत अभी 2.5 साल हो गया, मैं उसको ऐसा टच भी नहीं किया, उसको मैंने टच भी नहीं किया और गाली भी नहीं कभी दिया मैं उसको। तो मेरा भी लड़का बाहर जाने वाला था तो लड़के को मालूम है कि पिताजी कुछ भी कर सकता है कभी भी। वो मेरे को बोलता था डैडी तू इतना प्रे करता है और ऐसा ही करता है। तो मेरा लड़के से बोलेगा तो प्रे से मन भटक गया था कि हमारे ही पिताजी इतना करता है तो हम करके क्या फायदा है। तो मेरा लड़का वो मेरा छोटा वाला बोलता था कि पिताजी तू इतना प्रे करता है और बाकी मम्मी को ऐसा करता है क्या फायदा। तो बोलेगा तो वो वचन हम पढ़ते गए तो मेरे में थोड़ी चेंजेस आ गई। मतलब मैं मतलब गाली गलौज छोड़ गई मेरी, शराब की भी आदत गई। तो 1 साल हो गया मैं बदर के साथ घूमता था वचन देने के लिए, बदर के साथ घूमने लगा तो मेरा बोलेगा तो मतलब वचन हम पढ़ते थे जो ब्रदर जी ने दिए तो वचन रोजरी माला पे हम करते थे। तो हमारा बोलेगा तो सब जो मेरे में जो दिखने लगा था ना। और जब मेरे घर में ब्रदर जी आते थे ना तो साइड वाले अड़ोस पड़ोस के लोग ब्रदर जी को बोलते थे कि अरे क्या है यार इसके घर में जाता है, वो कभी सुधरने वाला नहीं। ब्रदर को पूछो डायरेक्ट बोलते थे अरे ब्रदर। तो ब्रदर ने छोड़ा नहीं, ब्रदर ने मेरे घर पे आना छोड़ा नहीं। दूसरा कोई होता तो बड़े क्या बड़े ऐसा ही है जान दो बड़े मरने दो। ब्रदर आते थे सुबह शाम हमको वचन देते थे, एक एक घंटा मतलब टॉक देते थे। तो और बोलेगा तो हमारा ये अड़ोस पड़ोस हमसे बहुत ये करते थे, मतलब हमसे कोई प्रेम नहीं करते थे, कोई नहीं प्रेम करते थे। तो ब्रदर जी आते थे हमको प्रवचन देते तो हम पहले तीन ही थे, तीन करते मेरा बहन और मेरा मिसेस का उसका बहन, पांच हो गए, पांच से चार, पांच छः सात आठ नौ 10 11 12। तो भीड़ बढ़ने लगी हमारे घर में, सब मेरा मतलब फैमिली के लोग आने लगे। ब्रदर जी काम से ही आते थे ऐसे ही बाल किधर क्या किधर कपड़ा कैसा वो कुछ फर्क नहीं उसको, आते थे हमको पढ़ा के जाते थे, जैसे बोलते थे वैसे हम करते थे। तो करते थे तो वचन तो लेकिन मेरा कमर का दर्द था, जो मेरा 4 ऑपरेशन हुआ था ना वो कमर का दर्द था। मैं चलने लगा लेकिन दर्द था तो ऐसे ही घूमते थे। तो एक दिन ब्रदर जी को भी लगा कि अपन वचन के विरुद्ध नहीं बोलने का ना कि दर्द होता है क्या क्या, कभी नहीं। तो ब्रदर जी को मन में कुछ तो लगा। तो मेरे को ब्रदर जी बोले ऐसे कि चल कश्मीर में आज तेरे घर पे जाएंगे। क्यों बोलूँ, तो तुम्हारा बोलते हमारे का बोलते मेरे को रिपोर्ट दिखाओ। तो चलो बोलूँ। तो हम शाम को आए, मैंने इसको रिपोर्ट दिखाया ब्रदर जी को। ब्रदर जी ने पढ़ा तो अरे यार बोलते, एक बार मेरे को प्रार्थना किया था कमर, पहले टाइम में किया था, लेकिन जो मेरा मेन प्रॉब्लम है तो ब्रदर जी बोले कि तेरा L4 L5 सटक गए, सटक
सरक गया है। तो यार बोलते अपन गलत प्रार्थना करते थे, बोलते थे सटक गया था ऐसा कुछ, बोलते डॉक्टर बोला था हेल्प, हाँ तो बोला ऐसा बोला था, तो बोलते लड़की को बुलाओ बोलते। तो मेरा लड़की घर घर में ही थी, तो उसका बोर्ड जाता है, तो मेरा जावाई बोल बोर्ड पे जाता है ना, तो वो घर पे आती है। तो घर पे ही थी वो, चपाती करती थी। तो उसको बुलाया, ब्रदर बोला कि खड़े रहो ऐसे, दोनों हम खड़े रह गए। बोलते तुम्हारा मतलब ऑपरेशन करने का है? तो मैं बोला ऑपरेशन करने का है, तभी तो मालूम नहीं था। बोलो ऑपरेशन की बात करता है तो इधर बोलो सामान विमान कुछ नहीं, कौन सा ऑपरेशन करने वाला है बोलो। मैं में मन में ऐसा बोलता था। तो मेरे लड़के को बोला जैसा मैं बोलेगा वैसा बोलो, तो हमको आंख बंद करने को बोला। और ब्रदर जी ने वो प्रार्थना किया कि वो जगह पे आ जाओ, अधिकार लिया। तो उस दिन से वो मेरा मन का जगह पे आया। तो आज तक मैं चलता है, बैठता है, फिरता है, घूमता है। नहीं तो 10 आदमी ऑपरेशन वाला आदमी बॉम्बे से इधर आएगा, आएगा तो कुछ। हम्म। वो भी मेरा ऑपरेशन 22 टाके का है, 4 बार किया था और 5वीं बार करने वाला था। लेकिन ब्रदर जी ने वचन दिया। और अधिकार, अपने को तो अधिकार का मालूम नहीं है, अपन क्रिस्ती है, मालूम है आपको अधिकार। पहले मैं जब बाइबल पढ़ता था ना, तो मेरे को भी लगता था कि वो है ना वचन, हिंदी में मेरे को नहीं आता, सरक जा, वो पर्व क्या बोल, पहाड़ को सर्वदे, मैं बोला ऐसे कैसे पहाड़ सरकेगा बोलू। मैं वो बोलता था, बोला ये ब्रदर ऐसे बोले पहाड़ सड़क जाओ, तो बोला ऐसे कैसे सरकेगा, ये निकल के किधर जाएगा। वो मन में चलता था, लेकिन पहाड़ वो नहीं है। ब्रदर जी हमने सिखाया पहाड़ कौन सा है अपना, समस्या का, ये पहाड़ है। तभी मालूम पड़ा। तो ब्रदर ने अधिकार लिया और मेरा ऑपरेशन हो गया। आज तक मैं भला चंगा हूँ। नहीं तो मैं ऊपर जाने वाला था, कितनी बार, 5-6 बार ऊपर जाने वाला था। बोट पे, बोट का भी मैं साक्ष्य दूंगा, बोट पे भी मैं 2-3 बार डूब, क्या बोलता है, डूब डूब डूबने से बच गए। लेकिन मेरे को मालूम नहीं यीशु की क्या ये थी, मतलब मैं ऐसा गुजर गया हूं ना मौत से, जबरदस्त। फांसी वाला आदमी कभी जी सकता है क्या? हाँ। तो 5-6 बार मैं फांसी लिया था, तो उसका गौरव करने के लिए इधर ही मेरे को आना था। तुमको सुना, क्या बोलता है, गौरव क्या ब्रदर, गौरव गवाही देने को। तो उपहार का ब्रदर ने हमको सब सिखाया। हम भी अधिकार लेते हमारे बच्चों पे। तो मेरा हो गया सब, मैं मेरा गवाही देने लगा। मेरा चंगा हो गया वचन से, तो मैं गवाही देने लगा। फिर जैसा मेरा गवाही सुनने लगा, तैसे लोग बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। आज कितना हमारा खुद का बोलेगा ना, तो एक आदमी ने हमको घर दिया, उधर प्रे होता है, उधर 400, 350, 250 तुम्हारे जैसे वचन सुनने को आते हैं। लेकिन उधर हमको डेली का होता है। बदर जी डेली सिखाते हैं 6:30 से 9 बजे तक। खाली संडे को नहीं रहता है, संडे को बाइबल क्लास रहता है हमारे घर में, सब लड़कियों के लिए। तो ब्रदर जी हमको बहुत सिखाए, हम बहुत सीख गए। आज सीख के बोलेगा तो मैं इतना गुस्से वाला आदमी, आज मोम के जैसा। अभी मेरे को कोई भी मारता है तो मैं उसको कुछ नहीं बोलता है, कितना भी मेरे को गाली दिया तो मैं चुप ही रहता है। कैसे हुआ ये? विश्वास नहीं, वचन से हुआ। तो बाद में मेरा बोलेगा तो मेरा मिसेज का भी ऑपरेशन था, उसका अन्न नलिका का और हर्निया का। उसको 6 लाख बोला था उसने, डॉक्टर ने। पूना में करेगा तो 5 लाख, और बॉम्बे में करेगा तो 6 लाख, ऐसा कुछ। तो उसका ऑपरेशन
करने वाले थे हम। तो हमारे लड़की की भी शादी थी, तो शादी के बाद करेंगे बोलो, करेंगे। तो उसका शादी विधि हो गया, हम गए डॉक्टर जी के पास। तो वचन तो हम बोलते थे, तो गए तो डॉक्टर ने रिपोर्ट करने को बोले तो हमने रिपोर्ट किया। तो बाद में रिपोर्ट लेके गए तो डॉक्टर जी ने देखा कि रिपोर्ट तुम्हारा नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, ऑपरेशन कैंसिल बोलते। उसका 6 लाख का ऑपरेशन कैंसिल हो गया। कैसे? और मेरा लड़की का वो उंगली टूटा था, उसका 2 बार इसका ऑपरेशन किया था, फिर से करने वाला था, तो उसका भी 2 लाख का कैंसिल हो गया। कुछ नहीं तुम। मेरा भी बच्चे का 2 लाख का उंगली का ऑपरेशन था, वो भी वचन से कैंसिल हो गया। मैं जीसस को ये बोलता हूँ कि मेरा 10 ऑपरेशन वाला आदमी हूँ मैं। तो आदमी को एक ऑपरेशन करता है तो आदमी घर से बाहर नहीं जाता है, जाता है? तुम्हारे रांची में जाता है? तो मैं सोचता हूँ कि मैं 10 ऑपरेशन वाला आदमी कैसा बदर के साथ वचन देने के लिए इधर उधर घूमता हूँ। मैं पहले 5 मिनट भी बैठ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, लेकिन आज किधर किधर हम घूमते। यदि दूसरा आदमी क्या देखता है, अरे बाबा मेरा ऑपरेशन हो गया है, मैं कैसे जाऊंगा वचन सुनाने को, क्या करूंगा। मैं वो नहीं सोचता। ब्रदर ने वचन सिखाया हमको, हिंदी में क्या बोलने को ना था, पहला यीशु का राज्य। हाँ, वो वचन मैं पकड़ा, ईश्वर के राज की खोज करने लगा। अभी क्या, मेरा परिवार नहीं हमारे गांव में, हाँ, तो उसको छोड़ के आए ना, ब्रदर जी का परिवार नहीं है ना, तो हम काय के लिए आए? वचन देने के लिए ना। हम प्रभु का काम करते, प्रभु हमारे घर में काम करता है। जब से मालूम पड़ा ना, अपन इधर काय को आते हैं, चंगाई वो तो लड़की मांगता है, छोकरी मांगता है, घर मांगता है, गाड़ी मांगता है ना, हृदय से आते हैं इधर। हृदय ही बोलता है ना कि अंतकरण सबका जरूरत है, सब जरूरत के लिए आया है। मैं तो खुला बोलता है, जरूरत के लिए आए ना आप, कि वचन सुनने का आए? क्या मालूम कौन कौन आए वचन सुनने को कि जरूरत पूरा करने को। तो ऐसा ही देखो, मैं इतना बोलेगा तो आदमी ऐसा था, देखा ना मेरा गवाही कैसा आदमी था, उससे भयानक बहुत है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं इतना। इतना गंदा आदमी यीशु ने वो दलदल में से उठा के इधर लाया। कैसे? वचन से ही लाया ना। मैं तो नोए ना कितना करता था, उपवास तपास सब करता था। जब भी वचन का ज्ञान मिला तो मैं सब छोड़ दिया, सब जो संसार की बातें है ना, छोड़ दी मैं सब। खाली एक ही वचन बस, दूसरा कुछ नहीं। मिस्सा को जाने का, आने का, प्रेमे जाने का, वचन सुनने का, बस। मेरे को मालूम पड़ा कि वचन यीशु अपने अंदर है। और ढूंढते किधर अपन? कहा मैं ढूंढा यीशु को, रे बाप, 35 साल ऐसा घूम रहा था मैं ना, कि मेरे को जीसस मिलता ही नहीं था। मेरे को मालूम नहीं कि जीसस मेरे अंदर है। मैं तो बाइबल पढ़ा हूँ, बहुत बार पढ़ा हूँ। जब ये बदर जी बोले ना कि यीशु तुम्हारे अंदर है, तो मैं बोला अंदर कैसा है यीशु। जब भी उसने पढ़ाया तो वो वचन मेरे को समझ में आया, जब भी से ये यीशु बोलेगा अंदर है। आज 2.5 साल हो गया, मैं किधर ही नहीं गया, किधर ही नहीं गया मैं। खाली चर्च में जाता है, चर्च में से अपना ब्रदर जी की प्रेम में जाता है, बस।
पहले उधर उधर भटक रहा था, ये प्रेम है वो, उधर 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 कुछ नहीं मेरे को मिला। तो मेरा सब अच्छा हो गया। तो मेरा लड़का मतलब बाहर गांव में है, हो गया बाहर गांव में 3 साल हो गया। तो क्या बोला, डिप्रेशन बोलता है ना, क्या बोलता है, 3 साल में वो डिप्रेशन में था। मतलब ऐसा उदास, दुखी दुखी, जब फोन करेगा तो दुखी, ऐसा 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 ऐसा। तो मेरे को बहुत ऐसा मुझे बुरा लगता था। लेकिन वचन में था तभी तो मैं कुछ बोलता नहीं था। तो मैं ब्रदर जी के साथ था, 1 साल हो गया था अभी। वचन ब्रदर जी जैसे सीखता था वो वचन मालूम था। तो मैं एक दिन ब्रदर जी को बोला, नहीं हमारे घर में ब्रदर जी आए थे, तो मेरा मिसेस ऐसा उदास थी। तो मेरा ब्रदर जी बोले कि क्यों सिस्टर आप उदास हो। तो सिस्टर ने बोला कि ऐसा ऐसा लड़के का है, कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती, वचन बोलो बोलते। तो ब्रदर जी ने मेरे लड़के के लिए वचन दिया। वचन दिया तो वो बोलते हो जाएगा, लड़की मिलेगी बोलते। तो मैं बोला अभी वचन से कैसी लड़की मिलेगी। मैं वचन में भी था, लेकिन मेरे को 2 ही वचन मालूम थे। और ये जो तीसरा ये और चौथा वो जी, जी के मृत्यु में थे। बोलो वचन से कैसा होगा, कैसा होगा। तो मैं और मेरा मिसेज और मेरा लड़की बोलता था, वचन बोलता था बोलता था। तो 2 दिन बोलता था फिर बंद, 2 दिन बोलता था फिर बंद। तो ऐसा 2 साल हो गया। तो मेरा लड़का और मतलब टेंशन, डिप्रेशन में गया। तो मैं मिसेज को बोला, बोलो कुछ नहीं, बोलो ये वचन पकड़ना होगा अपन को और बोलना पड़ेगा। और मैंने लड़के को भी वचन वो भेजा। मेरे लड़की ने उसको ये क्या बोलता है वो भेजता है ना, वो भेजा, व्हाट्सएप पे भेजा। तो हमने भी उधर से चालू किया, बैठते थे बोलते थे, वचन बोलते थे, लड़के को बोलते थे बोलते थे बोलते थे। तो मेरा लड़का बाहर था ना। तो एक दिन ऐसा हो गया कि मैं मेरा लड़की मेरा औरत वो दुकान में गई थी कुछ सामान लाने को। तो उधर वो क्या ब्यूटी पॉल बोलता है ना, तुम्हारा वो मेकअप करता है वो, हाँ उधर ये दुकान है, उससे मेरा औरत से वो जान पहचान है। तो वो बोली आंटी ऐसे कि तुम्हारे लड़की को लड़की आई है, ऐसे कि तुम्हारे लड़के को लड़की और उसकी माँ है, ऐसे अभी हिंदी में कैसा बोलूँ कि रिश्ता आया है। तो बोलते तुम लड़की, अभी मेरे को हिंदी को, तुम ऐसे के तुम्हारे लड़की को वो लड़की करेगी क्या। तो मेरा मिसेस बोली कि मेरा लड़का तो बाहर है, ऐसे कि मैं कैसे बोल सकती हूँ, मैं कैसे बोल सकती हूँ। तो मेरे पास आई। तो वैसे कि कश्मीर ऐसे कि अपने को बोलते लड़के के लिए रिश्ता है। मैं बोलूँ धन्यवाद यीशु, तभी मैं तुरंत बोला धन्यवाद यीशु। तो मैं मिसेस को बोला देखा ना, बोलो वचन खुद आया रिश्ता। तो अभी मेरे पास तो ऑप्शन नहीं था, अभी लड़का भी मांगता है ना। तो मेरा लड़का 1 साल में आता है। तो क्या हो गया मालूम है, अरे लड़का अचानक आ गया बिना बताए, बिना बताए लड़का आ गया। तो मैं किधर भी था लगता है रिट्रीट में, कुछ किधर भी था मेरे को याद नहीं। तो सुबह आया। तुम बोलो क्या रे, बोलो आया तो बोलो तो ये डैडी बोलते ऐसे कि 15 दिन छुट्टे है, तो ऐसे कि उधर बोर हो गया तो इधर आया ऐसे कि। तो बोलो चलेगा। तो मैंने उसको ऐसा बोला, ओ बोलो हमारी भाषा एक बोलो लड़की आई है रे, बोलो है ऐसा करते हैं। अरे बोलो एक रिश्ता आयला तुला बोलो। ते नहीं वो हंस हंसने लगा तभी, हाँ ऐसा हंसने लगा और वो ये करने लगा। तो मैं बोलूँ बुलाओ क्या उसको, बोलूँ। तो बाद में मेरा लड़का आया ना, तो उनको मालूम पड़ा कि लड़का आया है। तो वो लड़की आई वही ब्यूटी पार्लर में, और उसने उसको बोला कि उसको पिताजी को और उसको बोलो। ते मैंने उसको बोला, ते लड़के को बोला जा रहे बोलो बोल बातचीत करने को। तो नहीं मैं बोले पिताजी जाता है ना। तो देख मैंने उसको बोला कि जो पिछला हो गया तो वो भूल, अभी तेरे को यीशु ने
अच्छी खासी लड़की दी है, अभी तू जाना। उसको मैं समझाया तो बाद में वो गया वो ब्यूटी पार्लर में। अभी 5 मिनट में रिटर्न आया, उसका नंबर विम्बर लिया, दोनों का बात हो गई। भाई वो रोज वचन तो तो बोलता था तो 3 दिन हो गए तो मेरे को रहा नहीं जाता है। क्या रे बोलू, बात हो गया क्या रे बोलू, कैसा क्या? ये हंसता है। मैं बोला हंसता है तो बोलू पट गया है। मामला जम गया बोलू, धन्यवाद यीशु बोलू, जम गया मामला। तो देखता है तो वो फोन करने लगा उसका रात के समय में देखता है तो फोन करता है तो ऐसा कुछ 10-11 बजा था तो वो फोन करा थे, क्या रे बोलू कैसा थे? मैं बोलू लड़की पसंद है तेरे को? ये हंसता है। हाँ बोलते पिताजी, बोलते पसंद है, बोलते ये कैसा हो गया? बाइबल में क्या नहीं है? कितना 8,000 की कितना हजार वचन है सबके लिए, सब सबके लिए बोलेगा तो मेरे को मेरा लड़के का जो बोलेगा वचन बोला तो लड़की आई ना, हिंदी मेरा अच्छा है, मिला ना। तो ऐसा ही जब मेरा लड़की था बोलेगा तो इस उम्र का था तो उसको वो मानसिक पाली क्या बोलता है, ब्लड आता है उसको क्या बोलता है, पीरियड पीरियड। ओ, तो उसका खून कम हो गया था तो मैं उसको हमारे डॉक्टर के इधर भाईंदर में लेके गया था। तो तभी वो मेरे को बोला था उसने, डॉक्टर ने, कि आपकी लड़की माँ नहीं बन सकती है। इतनी साल की थी, कितना 16-17 साल की रहेगी। तो मैं भी मेरा ऐसा ऐसा होने लगा। अभी डॉक्टर बोलता है बोले माँ नहीं बनेगी तो जिसका बोलेगा तो लड़की है, पिताजी को तो कुछ ना होगा ना। आपको नहीं होता ऐसा, कोई बोलेगा तो आपको लड़की को। तो मैं भी शॉक हो गया। तो मैं बोला कि उसका तो फिर उसका 5 ही पॉइंट खून था। तो उसको डॉक्टर ने फिर 12 बॉटल कुछ ब्लड का चढ़ाया, उसका फिर ये हो गया। फिर वो मेरा लड़ती बढ़ती बढ़ती उसका मैंने शादी किया और डॉक्टर के पास शादी किया। तो और डॉक्टर के पास हम लेके गए तो वो बोलते नहीं, इसका बोलते ये माँ नहीं बन सकती है। तो बहुत, तो क्या करने का वचन में था तो बाद में उसका भी ब्लड ज़्यादा जाता था तो वो ब्लड की वजह से हम, और उसका तुम्हारा जो थैली क्या रहता है ना वो अंदर का, वो चेक करने के लिए गया हम। उसका सोनोग्राफी निकाला सब तो डॉक्टर बोलते इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा बोलते। तो ऑपरेशन करना पड़ेगा तो हम 2-3 हॉस्पिटल में गए थे तो खर्चा बहुत था। तो ऑपरेशन करना पड़ेगा तो मैंने ब्रदर जी को बोला, बोला ऐसा ऐसा बोलता है। तो ब्रदर जी बोले करो ऑपरेशन तो करना पड़ेगा ही बोलते। तो मैंने बस। तो ऑपरेशन के लिए अभी मेरे पास टाइम नहीं तो एक बताता हूँ तुमको बात, अभी शॉर्टकट में बताता हूँ। मेरा लड़की का ऑपरेशन हो गया, उसका एक ऑपरेशन था तो 2-3 ऑपरेशन हो गया। उसका जो तुम्हारा वो अंडाशय रहता है ना वो ये हो गया था। और उसके गर्भ थैली में गांठ हो गया था। और गर्भशय का गांठ, ये गर्भशय का जगह बहुत कम था तो ऑपरेशन करके बढ़ाया उसने। तो ब्रदर जी ने हमको वचन दिया लड़की के लिए, वचन दिया। वो भी वचन हम बोलने लगे, लड़की को बिठाया, मैं बिठाया और लड़की बोलने लगी, हम पीछे से बोलने लगे। बोलते गए तो वो कब प्रेग्नेंट हो गई तो मालूम ही नहीं पड़ा। वो कब प्रेग्नेंट हो गई मालूम ही नहीं पड़ा। जब भी उस उल्टी करने लगी तो मेरे को फोन किया, पिताजी ऐसे कि मेरे को उल्टी हो रहा है, कैसा ना कैसा ही लगता था। मेरे को क्या मालूम, मेरे कुछ रात को खाया होगा पलटी करता है। मैं डॉक्टर के पास लेके गया, वही उधर ऑपरेशन किया था। तो डॉक्टर ने उसको चेक किया तो वो बोलता है कि 2 महीने से 1.5 महीने से 2 महीने से प्रेग्नेंट है ये।
तो मैंने यीशु को उधर ही धन्यवाद दिया, मैं रोने लगा। जो डॉक्टर ने बोला था कि उसको बच्चा नहीं होगा, तो बच्चा कैसा हो गया। वो ब्रदर जी ने वचन दिया हमको, हम वचन बोले, आज उसका बच्चा भी अच्छा है, एकदम स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है। उसके गर्भ के थैले, क्या बोलते हैं, थैले में है वो, अभी 2 महीना 2.5 महीना हो गया है, और बहुत बढ़िया है, तंदुरुस्त है। तो मैं एक ही बोलता हूँ कि आज जो दलदल में पड़े हैं ना, तो अभी तुम्हारा वक्त आ गया उसमें से निकलने का। निकलेगे कि ऐसे ही मजा आता है तुमको? हाँ, अभी ऐसे ही बोलते हैं। लेंगे, अब मेरे को हिंदी में नहीं आता है, वो ब्रदर हिंदी में देंगे। देखो, वचन लेंगे ना, तो जो बीज डालते हैं तो कभी ना कभी वो उगेगा ही। भले इसका भी और गलत शब्द का भी उगेगा, और ये भी शब्द का उगेगा। बोलेगा तो बहुत, मेरा 10 लाख का भी, मेरे मेरे लाख मेरे बोलेगा तो 20 लाख कर्जा था। वो बीमारी का कर्जा था मेरा। आपने सुना है ना, गवाही में 20 ऑपरेशन हो गया था, सुना है ना? तो कभी आएगा तो मैं बताऊंगा मेरा कैसा कैसा ऑपरेशन हो गया था। तो 20 ऑपरेशन का हम, बोलेगा तो 6-6 टक्के से, 5-5 टक्के से, 3-3 टक्के से मैं पैसा निकालता था वो बीमारी के लिए, जो ऑपरेशन है। आप लोग तो शादी के लिए निकालते हैं ना कर्जा, घर बांधने के लिए, शादी के लिए। मैं तो बीमारी के लिए निकल निकालता था। हिंदी अच्छा है मेरा। तो मेरा बोलेगा तो 10 लाख कर्जा माफ हो गया। कैसे हुआ? वो फिलिपिन 4 है ना, 4:19 क्या बोलता है वो मेरे को ब्रदर ने वचन दिया था। जब हमारा परिस्थिति बहुत खराब था, तभी ब्रदर बोले ये वचन बोलो, तो हम वो वचन बोलने लगे। बोलेगा तो बहुत कुछ ये वचन ने हमको मतलब दिया है। तो मेरा 20 लाख का भी 10 लाख का भी खर्चा माफ हो गया, और मुझे जो पैसा मांगता था वो भी कोई ना कोई उसके यीशु के मात बोलेगा तो आदमी के द्वारा यीशु भेजता था पैसा। तो एक दूसरा मेरा गवाही है, जब मैं वचन में था तो मेरे को मालूम नहीं, तो ब्रदर जी ने मेरे को वचन दिया था वो, मेरे को हिंदी में नाही आता है, माझ्या विरुद्ध घडविलेले कोणतेही शस्त्र माझ्यावर चालणार नाही। हाँ, तो यशया 53:54। हाँ, तो वो वचन मेरे को ब्रदर जी ने बोला कि तुम वचन बोलो, बोलो तो समस्या थी, तो बोलो तो मैं वो रोजरी करने लगा वचन की। तो एक दिन ऐसा हो गया कि वो वचन में बोलता था, तो मेरे को शाम को ना ये बोलेगा तो मयत में जाने का था। मयत बोलेगा तो तुम्हारे में क्या बोलता, आदमी मरता है और चश्मे लेके आता है वो। हाँ, वो तो मेरे को शाम को जाने का था, तो मैं तैयारी बियारी किया, और मैं घर से निकला, बीवी को बोला मैं जा रहा हूँ उधर। वो मेरा फ्रेंड का पिताजी मर गया था, तो मैं रास्ते पे, ऐसा हमारा घर है ना, ऐसा रास्ता है, तो मैं रास्ते पे खड़ा था तो 10 मिनट हो गया, तो मैयत के आता नहीं था, तो 10-15 मिनट हो गया, मैं कंटाला करके मैं फिर से आया घर पे। घर पे आया और बैठा तो मेरा जवाई भी आया था। तो जवाई ने, मेरा मिसेज बोले कि अपन लोग को दूध लेके आओ चाय बनाने के लिए। तो उसने दूध लाया, तो मैं बैठा था, तो मैं उसको बोला कि आज मेरा मन ही नहीं करता है, मन ही नहीं करता है। तो ऐसा हुआ कि सुबह
वो मेरा मिसेज का मामा का लड़के है ना, लड़का का शादी था तो सब उसका बोलेगा तो नातेवाईक क्या बोलेगा, सब रिश्तेदार, हाँ सब इसका मामा चाची काकी सब आया था हमारे घर में। तो मैंने उसको चाय बनाया, तभी गैस का थोड़ा थोड़ा बास आता था, तो मैं ध्यान नहीं दिया। उसको चाय बनाया, फिर वो वचन में मतलब बोलेगा तो वो वचन में नहीं, वो कुरकुरा न कुरकुरा करती थी ऐसा, मतलब अपन कैसा एक दूसरे की चुगली करते कुड़कड़ते, ऐसा उसके शादी में क्या होगा ऐसा ऐसा करते थे। तो मैं भी बोला उसको कि ऐसा मत बोलो मत बोलो, लेकिन मैं जब जब भी उसके पास गया वो बैठे थे तो जैसे वो बोलने लगा, मैं भी वचन से बाहर निकला, मैं उसके जैसा बोलने लगा। हाँ ऐसा वैसा वैसा, तो वो गए तो मेरे को लगा कि मैं कुछ भी गलती किया है, तो मेरा मन ही मन मेरे को खाने लगा कि ऐसा नहीं करने वाला था, तो मैं यीशु के नाम से वो सब रद्द किए। तो बाद में मेरा जावई वो लेके आया शाम को दूध का थैली, तो मैं उसको बोला कि मेरे को कुछ आज कैसा भी होता है, तो मैं गया गैस भी जलाया और देखता तो बास आता है, बास आता है तो ये वचन चालू था मेरा, बास आता है तो मैंने क्या किया, मैं भी कितना शाना है, जो गैस रिपेयरिंग करने को आते हैं तो माचिस का काढ़ी लेते हैं ना, तो मैंने क्या किया, मैं बड़ा मोमबत्ती लिया और वो ऐसा गैस पे ऐसा उधर ये है ना उसको घुमाया, कुछ नहीं हुआ, इधर घुमाया कुछ नहीं हुआ, बाद में अपना बटन रहता है ना उसको भी लगाया, उसको भी लगाया, कुछ नहीं हुआ, तो बासी आता है। बासी आता है तो क्या करूँ, तो मैं नीचे बैठ गया और वो जो अपना रेगुलेटर रहता है ना उसको मोमबत्ती लगाया, मोमबत्ती लगाया तो फटाक कर से इतना बोलेगा तो सब ऐसा आग अंगार, अरे ऐसा क्या हो गया, बाप रे बाप। तो मैं रेगुलेट को ऐसा हाथ दोनों हाथ से दबाया, दबाता है तो जिधर लीकेज होता है उधर से आग करके जाती है ऐसी, बैलेंस मेरा ऐसा हो गया ना, मैं तो डर गया था। तो बैलेंस ऐसा ऐसा होता था तो आग ऐसा पूरा ऊपर आने लगा, ऐसा इतना आने लगा, मैं ऐसा ऐसा करता तो क्या करूँ, तो यीशु बोले मैं क्या करूँ, तो जब भी मेरे को वचन मैं बोलने लगा उधर हमारे विरुद्ध, वो मेरे मेरे भाषा में बोलने लगा, तो कैसा भी करके वो यीशु ने बोलेगा तो वचन से वो आग इतना फैल गया था ना, तो मैं भाग के जाने वाला था, भाग के जाने वाला था, मतलब ये रेगुलेटर पर में हाथ रखा है ना, तो आग थोड़ा थोड़ा है ऐसा मतलब, तो मैं क्या करूँ, पीछे देखता हूँ तो मेरा औरत है, मेरा जामा है और मेरा लड़की है, तो बोलो ठीक नहीं, तो मैं वो वचन बोलते गया, मेरे औरत को और मेरे जामाई को मेरे लड़कियों को कुछ मालूम नहीं, वो हाल में है, मैं किचन में हूँ, वो कुछ प्रकार हो गया उसको मालूम नहीं, तो इतना आग बढ़ गया ना कि मेरे को चटका बिटका लगने लगा, तो मैं जीसस को बोला, मैं वचन बोला बोला तो एकदम आग बुझ गया, बुझ गया, तो मेरे को इतना पसीना था ना, मैं चल भी नहीं सकता था, मैं इतना हिल रहा था ना, ऐसा ऐसा हिल रहा था ना, मैं गया पूरा पसीने के साथ गया, मिसेस को कुछ बोला ना, मैं लेटा पलंग पे और रोजरी करने लगा, तो मेरे को जबान में से ये भी ना आता है, तो अभी क्या मिसेस बोलते उधर से चिल्ला, अभी तक चाय नहीं हुआ चाय नहीं हुआ, तो मैं कुछ बोला नहीं, तो बोले क्या कर रहा है तू, बोलते अभी तक, फिर बोलो कुछ नहीं, तो मैंने अभी चाय करने गया तो मैंने वो गैस सिलेंडर वाले को फोन लगाया, मैंने उसको ऐसा ऐसा बोला, यार बोलो लीकेज है गैस, तो बोलो मैं बोलो वो चेक किया तो नीचे बोलो मैंने रेगुलेटर को मोमबत्ती लगाया तो पूरा बोलो फैल गया, तो मेरे को इतना उसने डांटा, इतना गाली गलौज किया ना मेरे को, ऐसे कि तू भी मरता था और तेरा घर भी, और तेरा घर में जो था वो भी मरता था और साइड वाला घर भी सब बर्बाद होता था। उसने मेरे को इतना सुनाया कि पूछो मत। मैं यीशु को बोला, यीशु धन्यवाद, अगर ब्रदर ने एक है, जब भी ब्रदर जी मेरे घर में आते हैं ना तो कुछ ना कुछ वचन देते हैं, क्यों को
मेरे को लगता है कि जैसा मेरे को समस्या आता है ना, वैसा जीसस उनके द्वारा वचन भेजते हैं मेरे को, और मैं जब बोलता है तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो वो हो गया। उन जो भी मैं 2 दिन से मैं बोलेगा ना, तो खाना भी ना खाया, मैं सोया भी ना है, वही दिखता था। तो ब्रदर को मैं बोला तो टेंशन मत ले, बाद में मैं वो मेरा सब गया, वो जो डर था वो, क्योंकि अपने को डर का आत्मा नहीं दिया ना, वो गया। तो तुमको क्या लगता है कि वचन बोलने से सब हो गया? वो अच्छा, हमको ब्रदर ने दैविक प्रेम सिखाया था। जो मैं इतना गुस्से वाला था, सब ये गाली गलौज करता था, कैसे हो गया? हाँ, तुमको क्या लगता है कि मैं ब्रदर के साथ जाता तो मैं उसके पास क्या बोलेगा उस ब्रदर को गुस्सा नहीं आता था? मैं अगर अरे अरे हमारे हमारे गुस्सा ना आता था, वो जब भी टॉक देता था ना, तो जो भी बोलता था ना, तो इधर लगता था कि मेरे को लगता है कि मेरे विषय में बोल रहा है ब्रदर। तो मेरे को ऐसा चुभता था ना कि क्या रे आदमी है, बोलू मेरे मेरे को ही बोलू पकड़ के बोलता है। मैं बोलता है इसके साथ में घूमता फिरता और मेरे बारे में बोलता है ये, मेरे को ऐसा लगता था। एक बार तो ऐसा हमने कांड किया था ना ब्रदर के साथ, बहुत बड़ा कांड किया था। ब्रदर आप, नहीं 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 आप, नहीं नहीं जिधर आओ आप। एक बार ऐसा हुआ कि मैं ब्रदर के साथ जाता था, तो मेरा बोलेगा तो ये लघवी का प्रॉब्लम था ना, तो मेरा ऑपरेशन था। मैं हम घाटकोपर में गए थे, तुरंत मैं ऐसा ही हॉस्पिटल में गया। मेरे को जमता नहीं था पेशाब करने को, तो मैं तुरंत ऐसा ही गया। जो हमारी लड़की भी साथ थी, उसको बोला मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, और सुबह हमको घाटकोपर जाना था ना, नहीं, अमरनाथ। अमरनाथ को जाने का था, अहमदनगर। अहमदनगर को। तो मेरी भी लड़की 12 बजे आई, उसको भी मुथखर पतड़ी का क्या बोलता, पतड़ी वाला दुखना था, दुखना बोलेगा, दर्द दर्द। दर्द था। पतड़ी वाला बहुत दर्द था, तो उसको मैंने पहले एडमिट किया। बाद में मैं एडमिट हो गया। अभी तो मेरे को क्या लगा मालूम है, शैतान ने देखो कैसा डाला। तो अरे यार, तू इसके साथ इतना घूमता है फिरता और तेरे को फोन भी नहीं किया, तो मेरे को लगा कि ब्रदर ने मेरे को फोन नहीं किया कि मेरा ऑपरेशन है, कि ब्रदर तू अहमदनगर को आएगा कि नहीं आएगा। तो वो मेरे मन में चलने लगा कि यार ब्रदर कैसा आदमी है, बोलो मैं उसके साथ इतना घूमता है फिरता है, तो मेरे को पूछता है नहीं। तो ब्रदर ने फोन किया था, मेरे पास तभी फोन नहीं था, मिसेस को किया था तुरंत, मतलब जाने के लिए, नहीं ब्रदर, और जावाई को किया था। तो वो लोग ने मेरे को बोला नहीं कि ब्रदर ने आपको फोन किया है, वो बोला नहीं। तो मेरा तो इतना तवा गरम हो गया। तो मेरा ऑपरेशन प्रिपरेशन हो गया, ब्रदर मेरे को देखने को भी आए, तो मैं ब्रदर से सर का बात नहीं करता था, नहीं ब्रदर, सर अच्छे अच्छे से बात नहीं करता था। तो ये हो गया। बाद में मेरा फ्रेंड है तो वो भी हम हमारे ग्रुप का है, तो हम दोनों ने, उसने क्या किया कि ब्रदर अपने को बोलता, अपने को चुपता है, सब अपना ही बोलता है। कि हाँ, मैं भी बोला, हाँ बोलो रे क्या यार करने का, बोलो अपना ही बोलता है, बोले यार सब बोलो। तो मैं बोलू इसके साथ इतना, अरे तो बोलता मैं भी बोलते इसके साथ घूमता, वो भी मेरा मैं बोलेगा तो मेरे को बोलता है। मेरे को भी बोलता है। तो हमने दोनों इसको कांड रचाया। और फोन एक को फोन किया, हमारे ग्रुप वाले को, लेडीज को, दूसरे को फोन किया। वो क्या, एक ही बार चार का आवाज आता है, क्या बोलता है, कॉन्फ्रेंस कॉल। कॉन्सपर कॉन्स्परेंट कॉल में हम रह गए और करने लगे ब्रदर के विरुद्ध कांड, सब हो गया सब। हर रात को मीटिंग होता था। ब्रदर के विरुद्ध मीटिंग होता था, तो हो गया सब। तो
तो हमको भी गुस्सा आया था, तो ब्रदर ने अच्छा हुआ देवी प्रेम सिखाया था हमको। तो देवी प्रेम सिखा के भी हम ऐसे करते थे। तो बाद में जब ब्रदर ने वचन दिया, तो वचन कैसा था कि मेरे अभिषेक को तुम हाथ कैसा, हाथ मत लगाओ, मेरे अभिषिक्त को तुम हानि मत पहुंचाओ। वो रात को ब्रदर मेरे को भी दिल से हो गया, तो मैं ब्रदर को बोला, ब्रदर सॉरी यार, बोलो हमसे गलती हो गया, मेरे को माफ करो। तो ब्रदर बोलते मेरे को, हमारा तो ब्रदर फ्री है, किसी को क्या बोलेगा, मतलब नहीं नहीं ऐस माइक इसको पकड़ो। वो बहुत प्रेम प्रेम की बात करते। कभी मैं इतना साल घूमता है ना, तो प्रेम की बात करते, कभी नेगेटिव आज तक वचन के विरुद्ध एक शब्द शब्द ने बोला। तो मैं ब्रदर जी ने वचन मेरे को दिया, तो मैं सोचने लगा कि यार बोलो अभिषेक को हाथ नहीं लगाने का, और अपने इतना कांड किया, सब अपने ऊपर आए आएगा तो लफड़ा हो जाएगा। आएगा नहीं, आया था। आया आया था ब्रदर जरा बोल अरे बोला रे। क्या हुआ था, इन सभी लोगों ने मेरे ऊपर क्या किया था, वो कांड किया था। और सभी लोग कैसे इसको गिराने का है ना, वो ढूंढ रहे थे। लेकिन हमको तो कुछ नहीं, हम तो प्रेम में चल रहे थे। और जितना हम प्रेम में चल रहे थे, उतना ही ये लोग आपस में पीट रहे थे। बराबर है कि नहीं? तो जब भी इनको बताया कि तुमको तो प्रेम करना है, लेकिन तुम अलग कर रहे हो, तो ऐसे नहीं कि एक जन पिटा, जितने भी वो ग्रुप में थे सबके सब पीट गए। पिट गए। पिट गए मतलब मार खाए नहीं, बीमारी, ऑपरेशन, पैसे की कमी, कर्जा बढ़ गया, सब कुछ उल्टा सुल्टा, घर में झगड़ा चालू हो गया। जो शराब नहीं पीता था वो शराब पीने लग गया। क्यों ऐसा हुआ? हाँ, वो षड्यंत्र रच रहे थे, लेकिन हमको पता था, लेकिन हम तो प्रेम में चल रहे थे। वो शाम को आते थे, हमको मिलते थे, हमको पता है कि इन लोग ने षड्यंत्र आपस में रचा है, लेकिन फिर भी हम उनको गले लगते थे। हम देखते थे, हमको पता है ये कुछ कर तो नहीं सकते, क्योंकि ये लोग का खुद का हालत ऐसे हुआ था। तो लेकिन इनको ऐसे लगता था ना, जब भी हम प्रवचन देते थे, तो उनको ना वो जो प्रेम के बारे में सिखाते भी था, तो डायरेक्ट अंदर लगता था, ऐसे लगता था ये मेरे को ही बोलता है। बराबर कि नहीं? और ऐसे लगने के कारण ये लोग को इतना जलन होता था। ये भी थे इसके साथ, और एक भाई था, वो बोलता है ये मेरे बारे में ही बोलता है। ये भी बोलता है वो मेरे बारे में भी बोलता है। अरे सबके बारे में एक ही कैसा हो सकता है? लेकिन हम तो क्या सिखा रहे थे, वो एक तो था, वो तो बोलता था कि मेरे को लग रहा था प्रभी प्रवचन में जाके इसको एक मारू, या मेरे को ही बोलता है, या तो कल से आना ही बंद कर दू इधर से। लेकिन मैं उनके बारे में, मुझे थोड़ी पता है उनके जिंदगी में क्या चल रहा है, मुझे पता है क्या? लेकिन उन्होंने जो किया है, वो उनको प्रभु पवित्र आत्मा उनको बता रहा था मेरे मुख से द्वारा। तो जब बता रहा था, तो अंदर कुछ कुछ हो रहा था। तो ये लोग ने क्या किया, गिराने को चाहा, लेकिन कुछ हुआ नहीं हुआ। आगे बोलो। तो वो तो उसने मेरे को कॉल किया, जो मेरा हमारे ग्रुप का था, वो ये यार बोले अपनी गलती किया, बोलते उसको भी वचन मालूम पड़ा यार, बोले गलती किया। तो मैंने भी उसको बोला यार, बोलो अपने से गलती हो गया बोलो। तो उसने मेरे को वचन बोला, देख मेरे अभिषेक को हाथ नहीं लगाने का। तो वो भी एकदम ये हो गया, शॉक हो गया। तो हमने बोलेगा तो बदर के विरुद्ध तो किया था कांड, एक बार ने दो बार किया था, लेकिन वो देवी प्रेम सिखाया, वो देवी प्रेम सिखाया, तभी हम ब्रदर के पास गए, मैं उसको मिट्टी लगाया और ब्रदर को बोला सॉरी ब्रदर, चूक हो गया हमारा। वो भी हमारा जो
फ्रेंड है हमारा ग्रुप का, वो भी गया। लेकिन देवी प्रेम से इतना कुछ मेरे जीवन में हो गया। पहले मालूम था ना कि मैं कैसा आदमी था, तो कैसा आदमी था, तो ये ये बोलेगा तो वचन पढ़ने से या वचन देने से या प्रवचन करने से कोई ये होता है? दिल से प्रेम करता है तभी होता है ना। तो ब्रदर ने हमको सिखाया, फिर से ये टॉपिक लिया, क्या बोलता है, टॉक लिया, फिर से देवी, तो वो बराबर घुस गया अंदर। तभी से अभी हम प्रेम ही करते हैं। जो मेरा स्वभाव था ना, स्वभाव वो किस वजह से मेरा स्वभाव चेंज हो गया, जब ब्रदर ने सिखाया ना हमको कैसा प्रेम करने का, तो हम अभी मैं प्रेम ही करता था। अभी ब्रदर के बोलेगा तो विरुद्ध कोई बात नहीं करता। जब ब्रदर बुलाएगा तब मैं रेडी रहता, चलो ब्रदर आज इधर जाने का उधर। लेकिन मेरे हिस्ट्री में तो प्रेम ही नहीं था। आपने गवाही में सुना होगा, मैं प्रेम वाला आदमी नहीं था। वो तो फादर जी बराबर बोलते कि डुप्लीकेट क्रिश्चियन। उधर हम गए थे ना, वो फादर जी बोलते वैसा था मैं। लेकिन कैसे मेरे को फर्क आया, वचन पढ़ने से के कैसे प्रेम करने से। मैं भी औरत को कैसा अभी इतना करता था, लेकिन कैसे अभी उसको प्रेम करता है बहुत। कल भी फोन किया था, इतना खुश थी ना, नहीं ब्रदर, इतना खुश थी ना, तो मैं बोला यीशु धन्यवाद। आज बोलेगा ना तो इतना खुश है मेरा औरत ने कि पूछो मत। कौन से औरत को लगेगा कि घर छोड़ के इधर आने का? दूसरा औरत होगा तो बोलेगी ना ये तू मत जा उधर, ऐसा बोलेगी ना। मेरा हिंदी अच्छा है, लेकिन तो मैं बोलता हूँ ना, मेरा इतना मुझे बोलेगा तो मैं अभी 2.5 साल हो गया मेरा ब्रदर जी ने, ब्रदर के साथ घूमता हूँ, वचन पढ़ाता है वो। तो 2.5 साल में मेरा पत्नी इतना खुश है और मेरे बच्चे इतने खुश है ना कि पूछो मत। इतनी खुश है मेरा बीबी। यदि दूसरी बीबी कोई होती बोलते तो आज चल मेरा, वो भी एक साक्ष्य है। हम इधर ही आए थे ना ब्रदर, रांची में, अगले वो महीने में आए थे। तो मेरा मिसेस मतलब मिसेस का बहुत प्रॉब्लम हो गया था। तो मिसेस मेरे को फोन करके बोलती थी कि तू घर पे आ, ये छोड़ के घर पे आ। मेरे को ऐसे जब भी मैं फोन किया ना तभी बोलती थी कि ऐसे, मेरे को लगा तू घर पे आ। लेकिन उसका इतना दर्द होता था ना उनको, पूछो मत। वो लोग इतना दर्द होता था कि तो हम सोए थे, ऐसे सोए थे तो कुछ 11 साढ़े 11 बज गया था। तो ब्रदर ने मेरे को उठाया, ऐसे कि वाले अंकल उठो, हमारे भाषा में बोला वाले अंकल उठो, ऐसे कि घर पे फोन लगा बोलते। ये बोलो क्या हुआ ब्रदर? तो मैंने घर पे फोन लगाया, मतलब मिसेस का हालचाल पूछ ऐसा। तो मैं पूछा, बोलो तो मेरे भाषा में बोलता है, बोलो तू कैसे है? बोलो बढ़िया ना, ऐसे कि कश्मीर में अच्छी नहीं हूँ, ऐसे कि बहुत प्रॉब्लम है, ऐसे कि मैं तेरे को फोन करने वाली थी और घर पे बुला बुला रही थी। बोला इतना क्या हो गया? तो वो बोलने लगी ऐसा ऐसा मेरे को ये है। तो मैं बोलूँ ये मत कर, टेंशन मत ले। तो हमारे पास तभी पैसा नहीं था, पैसा था लेकिन बैंक में था, लड़के ने भेजा था, वो मेरे नाम पे था। तो जब मेरे नाम पे तो उसको कैसा मिलेगा? तो पैसा नहीं तो क्या करने का। तो ब्रदर ने, एक लड़की है उसको फोन लगाया, उसको फोन लगा बोलते, वो मार्टिना करके, उसको फोन लगाया। और ब्रदर ने बोला कि उसको कल इसका डॉक्टर है ना उसके पास लेके जाओ उसको। ते तो मैं बोला पैसा दे, मार्टिना बोलते मैं लूंगा बोलते पैसा। ते वो रात को सुबह हो गई तो वो लड़की आई और डॉक्टर के पास लेके गई और उसको चेक किया। तो उनको लगा कि ये मेरा लड़की है, लेकिन वो मेरा लड़की नहीं था। तो उसने, उस डॉक्टर ने उसको इतना बड़बड़ाया कि चिल्लाई वो लड़की को कि कैसा तो ध्यान रखती है, इतना हो गया उसको। तो
वो बोली, मेरा मिसेज बोली ये मेरा लड़की ना, ये मेरा पड़ोसी की है। तो ये सब मेरे जीवन में कैसा हो गया, जब मैं प्रेम करने लगा तभी, कि गवाही देने लगा तभी। हम्म। प्रेम में ना, तो मेरे को जब भी बोलेगा तो ना ऐसा बीमार, ऐसा बोलेगा तो अभी मैं ऐसा बीमार आदमी रहेगा तो मेरे को ऐसा लगता है ना कि उसके पास जाने का और वचन देने का। तो हमारे गांव में शुरू शुरू में एक औरत थी, उनका ये क्या बोलता, हार्ट का ये वो ऑपरेशन बोला था, और उसको बोलेगा तो हफ्ते में 2-3 बार चेकअप के लिए लेके जाना पड़ता था। तो मैं सुबह सोया था तो मेरे को रहा नहीं गया। और मैं उसको बोला कि बोलो ऐसा ऐसा बोलो तुम वचन, तुम ठीक हो गया ऐसा करके। तो मैंने उसको रोजरी कैसा करने का वो सब मैंने उसको सिखाया, और वचन कैसा बोलने का। तो वो रोजरी करने लगी। और उसको डॉक्टर ने बोला था कि 2 पैरी नहीं चढ़ने का, वो 2 पैरी नहीं चढ़ती थी, उसका हार्ट का ये था ना, वो किधर भी नहीं जा सकती। उसको बोलेगा तो स्पीकर का आवाज आएगा ना तो उसका हृदय ऐसा होता, वो गिरती थी और हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता था, उसका इतना कंडीशन खराब था। तो मैंने उसको वचन दिया तो वो वचन बोलने लगी। तभी फर्स्ट रिट्रीट था ना ब्रदर, वसई में फर्स्ट रिट्रीट था। तो वो मेरे पास आई और मेरे को बोले कश्मीर कुरियत मेरा नाम लिखो, मैं रिट्रीट रिट्रीट को आएगी। बोले रिट्रीट को आएगी, हाँ बोलते। तो देखो वो रिट्रीट को 2 पैरी नहीं चलने को बोला, वो जीना अपना रेलवे का कितना सीढ़ी रहता है मालूम है ना, क्या बोलता है, जीना बोलता है ना, प्लेटफॉर्म का सीढ़ी कितना वो चढ़ गई, उतर गई, ट्रेन में बैठ गई और उधर वचन सुनने लगी। उसको खाने को भी मना किया था, वो धान चावल सब खाने लगे। और आज इतना अच्छे है ना कि वो हमारा इधर तुम कैसा पार्टी लेता है, क्या बोलता है, टोकरी रहता है ना, टोकरी तुम्हारा चावल का बोलो भाजी का, वैसा हमारा मच्छी का बड़ा बड़ा हेल उठाती है और जाती है। तो कैसे हो गया, वचन से ही हो गया ना। तो मेरे को ब्रदर ने देवी प्रेम नहीं सीखा होता तो मैं उसके पास जाती थी मैं वचन देने को उनको। मेरा क्या, मेरा अच्छा हो गया, मैं घर पे ही बैठता था ना। लेकिन जब से वो देवी प्रेम ब्रदर ने सीखा तब से मेरे हृदय में अभी भी ऐसा लगता है ना, किसी को ऐसा मैं देखता है ना तो मेरे हृदय में बहुत ये लगता है, जो आदमी पहले ऐसा था और आज तुम्हारे सामने खड़ा है, कुछ तो है ना। हाँ, जो मेरा फ्रेंड था ना लंगोटी यार, तो वही वजह से हमारा झगड़ा हो गया था। हम बोले कि शराब पीने को बोलो, कैसे भी बोलो, एकदम जानी दोस्त बोलता है, क्या बोलता है, जिगरी दोस्त वो था। तो औरत की वजह से हमारा झगड़ा हो गया तो मैं उसको न, मारता था। मैं किधर भी वो मिलता था मैं उसको मारता था, किधर भी रोड पे बोलो, किधर भी मारता था मैं उसको। तो अभी वचन में आया तो देवी प्रेम सिखाया था ब्रदर ने। मैं उसके घर में पहले वचन में नहीं था ना, तो डायरेक्ट वो औरत दूसरी साइड वाली वो मच्छी काट रही थी, उसका वो कोयता लेके गया, मैं सीधा सीधा गया और उसके इधर ऐसा इतना तक टच हो गया। लेकिन उसका वो बोलेगा तो भाई का, अभी हिंदी में नहीं मेरे को बोलता, नहीं नहीं, जो मेरा भाई का मिसेज को क्या बोलता है, वो ऐसा वो दो बहू थी, 3 बहू थी, उन्होंने मेरे को पकड़ा। वो जब पकड़ती नहीं थी ना तो उसका तभी गेम होता था। तो मैं उसको आवाज नहीं देता था बहुत, वो घर भी हमारा पास है तो मेरे को ऐसा उसके पास जलन होता था ना, मैं दिखता था मैं मारता था। तो जब ये देवी प्रेम सीखा है ब्रदर ने, तो ब्रदर हमारे घर में आए थे, हमारा पूरा टीम आया था हमारे घर में, उनके घर में जाने के लिए।
वो प्रेम में आती है ना, तो ब्रदर ने बोला कि वो औरत औरत बोली कि हमारे घर में आओ। तो अभी हमारा टीम सब मेरे घर में आया है, और वो बोलता है चलो वादले अंकल चलो, वादले अंकल चलो। फिर वादले अंकल कैसा जाएगा? इनको मालूम नहीं, मेरे टीम को कुछ मालूम नहीं, ब्रदर को भी नहीं मालूम। अरे वो बोलते चलो चलो, मैं क्या बोलता, तुम चलो मैं आता हूँ, चलो तुम। वो गए सब। ये भी ब्रदर बोलता है कि अरे वादले अंकल आता है नहीं क्यों? अरे ब्रदर अरे चल नहीं बोलते। तो मैं गया, ये सब अंदर गए, सब अंदर गए, लेकिन मैं अंदर नहीं जाता है। मेरे को अंदर जाने को ये ना होता है, लेकिन मैं सोचा कि यीशु को इतना किया तो अपने को क्या है। तो ब्रदर ने मेरे को देवी प्रेम सिखाया था, बोलो नहीं जाएगा तो ये है ना, अपने को प्रेम ही करने का है, भले कितना भी अपना दुश्मन रहने दो, कुछ भी अपने को प्रेम ही करने का है। तो जब भी हम गलत काम करते ना, उनका आवाज गूंजता है हमारे कान में, तो हम, हाँ लग गया, क्या बोलेगा, टॉप होता है हम काम। जो भी गलत काम करता है ना, तो इसका आवाज घूमता है कि नहीं, करने का नहीं। तो उनका आवाज मेरे को, तो वो भी चिल्लाता है ब्रदर कि आओ आओ, लेकिन मेरा सोच अलग चल रहा था कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। तो बाद में मेरे को बत के देवी प्रेम के शब्द मेरे कान में गूंजे, तो मैं क्या बोला, यीशु के नाम से मैं घुसता हूँ। मैं घुस गया। और उसकी माँ थी, वो बहुत मेरे को प्रेम करती थी वो पहले बहुत, लेकिन झगड़ा होने से वो, हम 25 साल हो गया मेरे को, बात नहीं करते थे वो। तो मैं गया और उसको ये गले लगाया और उसको बोला जो भी मेरे से हो गया ना, मेरे को माफ कर दो। तो वो मेरे को क्या बोली मालूम है, तुझे मैं बोले कब का ही माफ कर चुका हूँ। देखो, तभी मेरे फ्रेंड को मिठी मारने का है ना, तो क्या करने का। तो हमारा, इनको मालूम नहीं क्या चल रहा है, हमारा रोजरी हुआ उधर, हमने रोजरी किया। वो थोड़ा पैसे की वजह से, तंगी की वजह से रोजरी किया उस घर में। बारिश भी बहुत गिरता था। हम चाय नहीं पिया, गर्म पानी बोला, हम तो ब्रदर ने ये किया। ब्रदर को मालूम नहीं अभी उसको करने का है, मेरा तो दिल नहीं होता है। 25 साल की बात है ना, 25 साल की बात है, आप जाएंगे और डायरेक्ट गले लगाएंगे? हाँ, जो 25 साल अपन बात नहीं करता तो जाके गले लगाएंगे? नहीं ना। उसके पायरी पे तक जाएंगे तुम? मैं गया, बाद में ब्रेक हमारा खत्म हो गया ना, उसको मैं मिठी लगा, बोला बोलो सॉरी बोली। देखो, आज इसने, ब्रदर ने प्रेम नहीं सीखा होता ना, तो मैं इधर नहीं था। सब भले मैं करता था, लेकिन अंदर प्रेम ही नहीं। तो एक वचन है ना ब्रदर, ये अभी हिंदी में मेरे को नहीं आता है, ब्रदर बताइएगा। तो कुछ सीखे कि नहीं सीखे? हाँ, जय श्री